हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया था, आपको ये जो वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर्स, इसका सभी फार्मूला जो आपको इम्पोर्टेंट है ला दिए थे। हाँ, और ये जितना भी है साथियों, ये चैप्टर 1 जो रियल नंबर है उसमें आपका सहायता होगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर, ये सब का भी यूज होगा। तो ये सबको जो क्या कहते हैं मेरे भाई, ये प्रूव करके हमने बतलाया था ये सभी फार्मूला को। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जा कर के आप ये सारा चीज़ का देख सकते हैं। 5 से भाग, 3 से भाग लगने के नियम, 2 से, ताकि जो कि आपके लिए सहायक हो, हर चैप्टर में आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट हो। तो यहाँ पे हाँ, अभी आपको यहाँ पे लिंक आता होगा मेरे भाई, ये कोना में एक बटन के टाइप का आता होगा, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट आप वो भी चीज़ देख सकते हैं। क्लियर है। तो मेरे भाई यहाँ पे आज सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 को हल करने के लिए किस प्रकार से कैसा टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है। सारा चीज़ जो है कि हम बतलाएंगे बहुत इजीली प्रकार से। कौन VVI है, कौन VVI नहीं है, वो सब भी हम यहाँ पे आपको जो है कि क्लियर करके बताता जाऊँगा। तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए मेरे भाई, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF। जी मेरे भाई, HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हाँ प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन, तो ये आप याद कर लीजिए बच्चों, ये याद कर लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये माइंड में सेट कर लीजिए। अब इस तरीके से इसका यूज करके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके HCF ज्ञात करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, इसको क्या करना है, याद कर लेना। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला कंडीशन, हमने 1 नंबर प्रश्न को उठाया, तो प्रश्न बनाने से पहले आपको देना है सॉल्यूशन। ठीक है, शॉर्ट में ऐसा वाला लिख देना है। अच्छा, 135 और 225, तो HCF ज्ञात करना कौन विधि भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो सबसे बड़ा जो है सबसे छोटा से सबसे बड़ा में भाग देते हैं। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे लिखा माना कि, मान ले मेरे भाई A आपका होगा 225 सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा A रहता है, B जो है कि 135 है, उससे छोटा आपका B हो गया। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया A बड़ा B छोटा। तो मेरे भाई A बड़ा, यहाँ पे इस चिन्ह बड़ा का दिखा था। मान लेते हैं यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा। ये मान लीजिए मगरमच्छ का मुंडी है, तो मगरमच्छ क्या खाएगा, 3 मछली खाएगा ना मेरे भाई। तो ये 3 मछली तो इसको खाएगा, तो जिधर ये मुंडी रहे वो बड़ा हो जाएगा, जिधर ये पीछू रहे वो छोटा हो जाएगा। ध्यान में रखना। तो A बड़ा होगा, B छोटा होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे छोटा से बड़ा में भाग देना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 135 से 225 से भाग दे रहे हैं, तो आप बोलिएगा कि पता नहीं कि एक बार में खाएगा कि 2 बार में। तो वो मेरे बच्चों आपको क्या करना है कि 135 गुना 1, 135 गुना 2, इस प्रकार से हल करके जो कि आपको देख लेना है, और उससे कम खिलाना या बराबर खिला देना। क्लियर है। तो यहाँ पे एक बार में खा गया कितना, 135 खाया, तो 225 में 100 का भाग गया। हाँ, 225 में 135 घटा दीजिए, तो 5 में 5 गया 0, इससे 45, 12, 12 में 3 गया 9, यहाँ बचा 1 में गया खल्लास, यानी 90 बचाते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने 90 लिखा। अभी 135 इसको यहाँ पे बीच में रख देना है। क्लियर। बाकी बात 90 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 135 और 90, तो 90 1 और 90 एक बार। अब 90 गुना 1 कर दीजिएगा, 90 गुना 2, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। जब 0 रहे तो 9 का पारा पर दीजिएगा, जैसे 9 9 18, 1 0, सॉरी यहाँ 1 है ना, ये देखिए 90 गुना 1 बोले, तो 90 गुना 1 तो 90, यानी 9 का पारा पर 9 करना 0 0, 90 गुना 2 तो 9 का पारा पर 9 2 18, तो 1 0 तो 0, इस प्रकार से 0 लगा फटाक से भी बोल सकते हैं। तो हमें 90 बोला, तो एक बार में खाएगा 90, क्योंकि 135 से एक बार में 90, 2 बार में तो 180 आ जाता है ना। तो अब घटाइएगा 135 में 90 घटाइएगा, तो प्यारे बच्चों आपका बचेगा 45। कितना बचेगा, 45, जैसा कि आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये 90 को क्या कर दिए, इस बीच में लिख दिए। 45 का टेबल में 90 2 बार में है आपका। क्लियर। कितने बार में, 2 बार में। अब 90 में 90 गया 0। तो मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि लड्डू, ये लड्डू है, क्या है बच्चों, लड्डू कौन दिया, 45 दिया। तो जो लड्डू खिला दे गणेश भगवान को वही आपका भक्त कहलाता है, यानी वही आपका HCF कहलाता है। तो गणेश भगवान को ये लड्डू मिठाई कौन खिलाए, ये 45 ये आपका HCF हो गया। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया 45। तो बोलेगा सर 45 तो आपने बोला, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो मैंने
तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए हमने यहाँ इसका भी जुगाड़ किया हूँ, तो ध्यान से समझिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिए। यहाँ ध्यान से देखना है कि हमने बताया सबसे बड़ा होता है ए, तो यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम में फॉर्मूला कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला कहता है। ठीक है, तो भाज आपका ए है तो भाज आपका बड़ा होगा, तो 225 से अधिक भाज हो गया। इससे छोटा ये वाला आपका बी हो गया, बी आपका इस साइड में बी रहता है, ये याद रखें प्यारे बच्चों, ये याद रख लीजिए। ये ए है, ये साइड में बी रहेगा, ये साइड में क्यू रहेगा, नीचे मार रहेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ आपको याद ही रखना है। ठीक है, ये आपका रामबाण इलाज है, ये याद रख लीजिए, बाकी बात ये ऑटोमेटिक लिख दीजिए। बस एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझो, ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो ये हो गया ए बीच वाला 235 लिखा, फिर ये बी हो गया इस साइड में 135 है ना, बाकी इस साइड में ये हो गया क्यू जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, फिर ये शेष बचा 90, तो यहाँ पे 90 देख रहे हैं। क्लियर है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ तक हमने क्लियर कर दिया था। अब ये वाला को फॉलो करना, इस वाला रूम को। क्लियर है, तो सबसे बड़ा ये बीच में 135 है जो कि ए होगा, उसके बाद ये साइड में 90 है जो कि यहाँ पे 90 भागफल बी होगा, फिर ये साइड में एक बार में खाया तो ये आपका क्यू होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, फिर ये बच गया शेष 45, तो जैसा कि आप देख रहे हैं दूसरा स्टेप में ये 45 शेष हो गए, तो दूसरा स्टेप भी फॉलो कर ले। तीसरा स्टेप 0 तक आना, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको फॉलो करना है, तो 90 हो जाएगा ए, क्लियर जैसा कि यहाँ लिखे, 45 हो जाएगा बी जैसा कि आप देख रहे हैं, 0 ए, 2 बार में खाया क्यू हो जाएगा 2 और शेष हो जाएगा आर 0। क्लियर, तो लड्डू कौन दिया 45 45 आंसर जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने लिखा था 135 और 225 का एचसीएफ जो है मेरे बच्चों कितना हो गया 45 आ गया। क्लियर है, तो प्यारे साथियों यहाँ पे इस प्रकार से बना है, लेकिन देखिए एक बात और समझ लीजिए, जाते जाते हम बोल देते हैं कि एचसीएफ जो है ना 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक अभी यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम, इसीलिए हमने बोला आपको याद कर लीजिए, ये यूक्लिड भाजन एल्गोरिथम याद कर लीजिए कि एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ का हिंदी में बोले तो मोसो बोलते हैं, क्या बोलते हैं मोसो बोलते हैं, है ना। मोसो को हिंदी पूरा फुल फॉर्म बोलिए तो महत्तम समवर्तक बोलते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म बोलिए तो एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, यानी सबसे हाईएस्ट कौन कॉमन आ रहा है वो आपका एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ हाईएस्ट सबसे कॉमन आ रहा है मेरे भाई 45, 45 से 135 भी भाग लगेगा और 225 भी लगेगा, और दुनिया का कोई ताकत नहीं, हाँ मेरे बच्चों दुनिया का कोई ताकत नहीं कि 45 के अलावा कोई और संख्या इसके बराबर जैसे 46, 47, 48 इससे ऊंचा ये दोनों भाग लग सकता है। इससे नीचे भले हम मानते हैं कि 5 लग जाएगा, लेकिन इससे 45 से ऊपर मेरे भाई दुनिया का कोई ताकत नहीं कि दोनों लग जाएगा भाग 135 और 225, इसलिए इसको हम बोलते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ रही है, हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या गया बच्चों 45, इसके अलावा इससे हाईएस्ट जाएगा 46, 47 का तो चल जाइएगा 135 और 225, ये दोनों जो है कि भाग नहीं लग सकता है, ये बात फिक्स कर लीजिए, इसलिए इसका नाम दिया एचसीएफ, हाई सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये एचसीएफ कहलाता है। तो मेरे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, सबसे हाईएस्ट कॉमन ही आपका एचसीएफ कहलाता है। इससे नीचे लो कॉमन होगा, 5 से भी ये भाग लगेगा, लेकिन 5 आपका एचसीएफ नहीं कहलाएगा क्योंकि हाईएस्ट बोल रहा है, तो हाईएस्ट आपका 45 है, 45 के अलावा आप 40, 50, 60 कुछ भी दे लिए 135, 225 दोनों भाग नहीं लगेगा। तो आशा करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और शायद ही आप पहले ये ऐसे जान पड़े होगा कि ये हाईएस्ट मतलब क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट प्रश्न ऑटोमेटिक आप गर्दा उड़ा दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि अच्छे प्रकार से आप पहला प्रश्न को समझ लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो बस बड़ा ये वाला है, तो मान लिए कि ये इतना हो गया, बी ये वाला हो गया और ये बी, सब में ये वही चीज़ लिखना है। अच्छा बड़ा से भाग दिया 196, तो 196 भाग दिए तो एक बार में जाए दिखे 382 भाग देना, तो आपको 196 दिखे मेरे बच्चों जो पूरा कमजोर है, तो 196 गुना 1 कीजिएगा, 196 गुना 2 कीजिएगा, देख लीजिएगा ना चेक करने में क्या दिक्कत जाता है, बताए भाई गलत हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको हल कर सीखना है ना मेरे बच्चों, सीख लीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार में खिलाएं 196, क्योंकि 2 बार में ये 382 से ज़्यादा हो जाए, तब 382 में 196 घटा दीजिएगा, देखिए 382 में 196 घटाइए, बच्चा वाला बनाइए, इससे 45 12, 12 में 6 गया 6 बचा 7, 7 से इससे 45 17, 17 में हो गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में 1 बचेगा 100, ये कितना मेरे बच्चों 96 बचेगा, यहाँ जैसा कि यहाँ पे हमने आपको
यहाँ पे 186 बचेगा मेरे बच्चों, तो 186 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है। अच्छा ये वाला 2 अभी भी बच गया जो कि 186 के बगल में लिख दिया। अब हो गया 1862, तो जो कि 9 बार में खाया। कितना बार? अभी शेष नहीं बचा है, ऐसा नहीं है, अभी जब तक लड्डू ना आए चलते जाएगा, शेष आएगा तब इसको इस प्रकार से कंडीशन इस प्रकार से मोड़ देना है। क्लियर है। तो 1800 ये 1764 खाया, कितना बार में? 9 बार में, 9 बार में खिलाएं। जैसा कि 9 से गुना 196 में आप कर सकते हैं। ये 196 गुना 9, 196 गुना 10 कीजिएगा तो इससे ज़्यादा होगा। 8 कीजिएगा, 196 गुना 8 कीजिएगा तो बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है। तो अब घटाइए इसे, 1862 में घटाइए 1764। क्लियर है। तो पता चले इससे पहचाने 12 में 4 घटेगा 8, या बचा 5, इससे बचा 15 में 6 घटेगा बचेगा 9 से खल्लास यानी 98, बाकी 1 0 यहाँ बचा है तो 1 0। क्लियर है मेरे बच्चों। तो 980, तो यहाँ पे 5 बार में खिला दिए। क्या बार में खिला दिए? 5 बार। अच्छा जो ये स्टूडेंट पूरा इंटेलिजेंट है तो 196 उसके लिए भी बताते हैं रामबाण इलाज। वो 196 नहीं देखना उसको बस 200 देखना। क्या देखना? 200। अब 200 आ गया तो 2 0 भी भूल जाना, बस 2 देखना है। 2 का टेबल में देखिए यहाँ पे 9, यानी कि लगभग 10 है ना, तो बोले 2 पंचे 10। कितना मेरे बच्चों? 2 पंचे 10। यहाँ 4 बार में खा रहा है, 2 चौक 8 ही खा रहा है, तो हमें 9 से कम खिलाना है। 2 पंचे 10 देखना है तो 1000 हो जाएगा। 1000 में 4 बढ़ा देते हैं, 4 घटा लीजिए, यानी कि 10 चौक 40। ये 9 बार में 10 बार में 10 चौक 40 घटा लीजिएगा, तो 980 में 40 घटा लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 बार में आपका जो है कि 980 खा गया, तो 196 गुना आप 5 कीजिएगा तो 980 हो जाएगा। इसी प्रकार से चेक कर लीजिए, 196 गुना 4 भी चेक कर लीजिए, 196 गुना 6 भी चेक कर, ऐसे चेक कर करके जो अब दिखेगा तो 5 बार में जो है कि पूरा खा जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे लड्डू दिया, तो मेरे बच्चों लड्डू कौन दिया? गणेश जी को लड्डू कौन खिलाया? बोले 196। तो HCF क्या होगा? 196। सबसे हाईएस्ट को HCF कॉमन कौन होगा? 196, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। अतः ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो ये सबसे बड़ा, उसका ये साइड ये बीच वाला ए, तो ये साइड का बी, तो यहाँ लिखा बी, और ये साइड का क्यू, तो यहाँ पे लिखा क्यू, और बाकी आर। तो आंसर क्या आएगा? 196। तो लेकिन आता है 196 और 38,220 का HCF 195 नहीं मेरे भाई, 196। तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, जो कि यहाँ पे 196 होगा आंसर मेरे भाई, यहाँ पे 95 गलती से हो गया। क्लियर है। तो 196 आपको लिख लेना। ठीक है। तो ऐसा करते ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब गलदा और आदिश देखिए, एग्जाम में ये सारा जो कि पूछ दिया गया, ये सब पूछ दिया गया, HCF ज्ञात करने के लिए बोला गया। ठीक है मेरे भाई। तो HCF ज्ञात करना बस यूक्लिड एल्गोरिथम से ज्ञात कर लेते, क्योंककि भाई ना सीख रहे हैं, बाद में सीखेंगे गुणनखंड विधि और भाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। तो सबसे छोटा ये, छोटा से बड़ा में भाग दे रहे हैं। तो 3 बार में खाए मेरे भाई 765, तो 867 में 765 घटाइएगा तो 201 यानी 102, जैसा कि यहाँ पे लिखे। तो ये शेष न बच गया मेरे भाई, तो शेष बचे तो वो वाला फॉलो करना, ये वाला यहाँ पे। ठीक है। नहीं बचे तो वैसे बनाते हैं ना, सिंपल सा। तब 102 और 255 2 बार में खा गया 204। अब ये 255 में 204 को घटा दीजिए तो 1 5 यानी 51 बचेगा। अब 51 शेष, तो 51 और ये 102 यहाँ आ जाएगा, तो 51 दूना हो जाएगा 102, जो कि 0। तो मेरे बच्चों 0 कौन दिया? बोलिए प्यारे साथियों, 51 ना, तो 51 ही आपका उत्तर आ गया। सबसे हाईएस्ट कॉमन आएगा 51 के अलावा 52 से भाग नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, 51 से भी लगेगा, ये भी लगेगा। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप। तो हमने वही लिखा ए बराबर 800, ये 800 ये देखिए मेरे बच्चों, ये 867 ये हो गया ए, बी हो गया ये साइड का, यहाँ पे लिखा हमने, क्यू हो गया ये साइड का 3, तो क्यू लिखा, आर यहाँ पे हो गया 102, तो यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों 2 नंबर देखिए क्या कहता है, ये आपके लिए VBI नहीं है। जी हाँ साथियों, VBI नहीं है। क्लियर है, क्योंकि अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है ना। तो जो VBI होगा वो बता देगा, जो मोस्ट VBI होगा तो वो भी बता दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, कहता है दर्शाइए कि, दर्शाइए का मतलब होता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए या फिर साबित कीजिए, है ना, या फिर प्रूव कीजिए, सब का मतलब एक ही होता है, या फिर दिखाइए, सब का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक संख्या है। ये वाला बोल दिया बच्चों, तो ध्यान से देखिए। अच्छा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हमने पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सारा चीज़ हमने बतला दिया। अभी भी नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ जाइए आप देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा होगा कुछ हेडिंग लिखा होगा ना रियल नंबर वाला, तो उसी को टच कीजिए एक बार, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। क्लियर है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे,
तो कोई बोल सकता है कि विषम पूर्णांक 1 होगा, कोई 3 बोल सकता है, कोई 5 बोल सकता है, कोई 101 भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। उसको बंद नहीं कर सकते, बोलने का तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, ये भी विषम है, प्लस वाला है। ठीक है, तो इन सभी को चुप्पी करने के लिए मेरे भाई हमने मान लिया ए होगा। अब कोई बोल दे कि जो है ना 11 विषम पूर्णांक है, तो बोले ठीक है, ये का मान 11 निकल गया होगा। को बोल सकता है 13 होगा, तो हम बोले ठीक है, ये का मान ही 13 निकला होगा। तो इसलिए सबको चुप्पी दिलाने के लिए हमने ए मान लिया। ठीक है, माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है जहाँ बी आपका 6। कैसे मेरे भाई बी 6 क्यों दिए? यहाँ पे देखिए आपने पढ़ा होगा अभी तुरंत हमने बतलाया कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। ठीक है, यूक्लिड विभाजन लोगरिथम से तो ए हमने माना। अच्छा बी, अच्छा क्यू दिखे थे किसके साथ गुना हुआ? 6 के साथ गुना हुआ, तो इसका मतलब बी है 6 तब ना 6 क्यू हुआ। अच्छा यहाँ पे 3 दे दिया गया, इसका मतलब आर का वैल्यू 3 है, यहाँ पर आर का वैल्यू 1 है, और 1 आपका विषम संख्या है, 3 विषम संख्या है, 5 भी विषम संख्या, जो किसी को साबित करना है। ठीक है, अच्छा पूर्णांक बोला, तो पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक बोला, क्या बोला? धनात्मक विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या हम मानेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ये सब धनात्मक पूर्णांक संख्या प्लस वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आर का वैल्यू रख दे देंगे, तो अपने वही लिखा आर का मान 0 1 2 3 4 5 रखने पर रखेंगे तभी तो ये 5 आएगा, 3 आएगा, 6 क्यों तो आ गया है ना, आ गया कि नहीं आ गया, लेकिन 1 2 3 आना है तो वो चीज़ रखें। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, केस 1 में जब आर का वैल्यू 0 रख दे पहली बार में, तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला आता है। यानी एक बार यहाँ पे लिख देते ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। क्लियर? तो ए बी के स्थान पे मेरे भाई 6, क्यू तो क्यू हो जाएगा, आर के स्थान पर रखे 0, तो 0 इसमें जुट जाएगा तो 6 भी क्यों नहीं बचेगा, तो यहाँ पे तो हो गया भाई 6 क्यू। क्लियर है? अच्छा आर के स्थान पर रख देंगे 1, तो जैसे कि ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो मेरे बच्चों बी के स्थान पे 6, क्यू तो क्यू, आर के स्थान पे 1, यानी कि 6 क्यू प्लस 1, तो 2 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 2, 3 रखेंगे 6 क्यू प्लस 3, 4 रखेंगे 6 क्यू प्लस 7, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखे मेरे बच्चों, 2 रखे तो 6 क्यू प्लस 2, ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। 3 रखे तो ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3, 4 रखेंगे 6 क्यू प्लस 4, 5 रखेंगे 6 क्यू प्लस 5, और 5 तक सिद्ध करना, और ये चीज़ आ गया। अच्छा इसमें एक बात फॉलो कीजिए, सम विषम दोनों आ गया मेरे बच्चों, क्योंकि 6 क्यू सम है, 2 सम है, 4 सम है, और बाकी बात 1 विषम 3 विषम 5 विषम, तो दोनों का आपको पहले अलग करना। उससे पहले देखिए करना क्या हमने लिखा, इसलिए ए का मान 6 क्यू प्लस इतना इतना जो है कि ए का मान के रूप में हो सकता है, लेकिन यहाँ सम, यहाँ मेरे बच्चों सम और विषम दोनों संख्या है, तो आपको सम विषम अलग करना है। क्लियर? यहाँ पे हमने लिखा, देखिए ध्यान से देखिए, हमने आता है 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये सब सम है, बाकी इसलिए विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, ये आपका विषम, ये भी विषम, ये भी विषम आ गया है ना, आप देख सकते हैं इस प्रकार से। अच्छा विषम वाला देख लेते हैं, हम बोले 6 क्यू प्लस 1, तो हमने बोला इसको विषम, जैसे 6 तो 6 क्यू का स्थान पे 1 रख दे, प्लस 1, 6 गुना 1 6 प्लस 1 तो 7, 7 विषम है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा 6 तो 6 क्यू का स्थान पे 2 रख देंगे, प्लस 1 तो 6 दूना 8 1 9, 9 भी विषम संख्या है, इसलिए हमने बोला ऐसा। क्लियर है? तो आशा करता हूँ 3 नंबर भी आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। ठीक है, ये 2 नंबर मेरे भाई। चलिए अब आते हैं 3 नंबर, ये जो है कि आपके लिए VVI प्रश्न है मेरे भाई, इसको VVI में रख लीजिए। हाँ प्यारे बच्चों VVI में रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको VVI लगा दीजिए, है ना। तो जैसे किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान, ये यहाँ पे नोट कीजिए, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों अभी तुरंत हमने बताया कि अधिकतम की बात आए तो हमेशा समझना HCF भी कहता है सबसे अधिकतम कॉमन आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो अधिकतम की बात आया तो HCF होगा। अच्छा समान आए जाए, समान का मतलब बराबर, बराबर की भी बात आ जाए, बराबर बराबर बढ़ना है तो उसका मतलब भी HCF। तो इतना सा जब जान गए तो बोल नहीं सकते HCF निकालना है, तो बिल्कुल HCF निकालना है ना। तो समान समान मतलब समान 32 होगा सदस्य होगा का मार्च करना है, तो ये निकालना HCF आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा हल में स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो HCF ज्ञात करना 2 विधि से ज्ञात कर सकते हो, कोई भी विधि से, यहाँ पर हमने अपनाया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्योंकि अभी यही चल रहा है इसलिए यही चीज़ अपना। तो 32 से भाग दे तो एक बार में गया 32 खाएगा, 61 में से 32 घटा दिया मेरे बच्चों तो बचा 29, फिर ये वाला 6 यहाँ पे आ जाएगा,
फिर ये आपका जो है कि 9 बार में खिलाएं बच्चों, तो आप ऐसे कर सकते हैं 32 गुना 9 चेक कर सकते हैं, 32 गुना 8 चेक कर सकते हैं, 32 गुना 10 तो कीजिएगा ना 90 तक है ना, तो आपका 9 बार में खा जाएगा। तो 9 बार में तो 288, तो 296 में से 288 को घटा दीजिए आप, 16 में 8 घटे 1, 8 में 8 खल्लास खल्ला, तो 8 बचा ये शेष, तो शेष बचना 0 बचना चाहिए, तो ये 32 इधर आ गया, अभी 0 है ना, तो 8 चौके 32, तो शेष आ गया 0। तो मेरे बच्चों लड्डू भगवान को कौन खिलाया, गणेश जी को लड्डू कौन खिलाया, 8, तो आपका 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप हमने a बराबर b गुना q प्लस r लिखा, a आपका सबसे बड़ा आता है, इस यहाँ पे a रहता है, तो ये हो गया b ए साइड में रहता है, b यहाँ पे हो गया 32, q है साइड में रहता है, तो q हो गया 19, नीचे में रहता है r, तो r हो गया 8। उसी प्रकार से इस घर में भी किए प्यारे बच्चों, a हो गया सबसे बड़ा वाला 32, नीचे में 32, b हो गया इस साइड का, तो b हो गया ये वाला, q हो गया 4, 0 हो गया इस साइड का। तो आशा करता हूँ ये भी समझिए। तो आंसर क्या होगा मेरे बच्चों 8, यहाँ पे लिखा आता है इतना इतना का सब 8 होगा। क्लियर है? कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, वही बोला मेरे भाई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ना, का प्रयोग करके दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे मेरे भाई वर्ग बोल रहा है, इसको याद कर लीजिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो मेरे भाई ये भी आई आपका उतना नहीं है इस, तो ठीक है, तो फिर भी लेकिन जान लेते हैं सिलेबस में है ना। तो हमने हल लिखा, यानी हल को सॉल्यूशन बोल दीजिएगा आपको, है ना, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो हल में माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसा कभी आपने देखा उधर भी मान रहे थे, तो ए ही मान लिया धनात्मक विषम पूर्णांक मानना है, क्योंकि विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक सिद्ध माना है, क्योंकि आपको ये जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे तो ए बराबर b गुना q प्लस r, इसलिए q प्लस r, क्लियर है, इसलिए ये मान लिया, क्लियर है। तथा q भागफल होगा, आपको पता है भाज्य बराबर भाजक होगा b गुना भागफल होगा q, तो हमने लिखा तथा भागफल q है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का बोलिए, प्रमेय का से 3q, 3q + 1, 3q + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, ये 3 हम जो है ना, ये हम इसको q भी बोल सकते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन कहता है ये बराबर b गुना q प्लस r, इस कंडीशन में हमको फॉर्मेट तैयार करना है, इसलिए हम ये सभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इस सब ये जो प्रूव m के स्थान पे q हम लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, तो हमें सिद्ध करना है कि ये देखिए स्टार लिखा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहीं तक लिख दीजिएगा हो जाएगा आपका। हमें सिद्ध करना है 3m, 3m + 1 के रूप का होता है, ये चीज सिद्ध, तो ये नहीं लिखना आपको, क्लियर है मेरे भाई। तो देखिए सबसे पहले हमने बोला केस 1 में लिखा कि 3q का वर्ग करने पर, क्योंकि सवाल में ही कहा दिया वर्ग करने पर, क्या क्या मेरे भाई एक बार सवाल की ओर फॉलो कीजिए, यार ध्यान से देखिए, ये बोला कि वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, तो वर्ग हम कर रहे हैं। तो हमने बोला यहाँ पे पहला केस 1 में, यहाँ पे देखिए कि 3q का वर्ग करने पर, तो 3q का वर्ग करेंगे तो 3 गुना q का स्क्वायर होता है वर्ग है ना, तो हो जाएगा 3 का वर्ग 9, q का वर्ग है q स्क्वायर, क्लियर। 9 को मेरे भाई हमें 3 के फॉर्म में लेना है, हमें सिद्ध करना 3m और एक करना 3m + 1, तो हमेशा 3 कॉमन लेना, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 9 में 3 कॉमन लेंगे, तो 3 का 9 का बार बोलेगा 3 बार, q स्क्वायर तो q स्क्वायर ही छोड़ देना है, ठीक है मेरे भाई। अब इन सभी के स्थान पे रख देंगे आम, तो 3 पहले से होगा और इन सभी का स्थान पे रख देंगे आम, तो 3 गुना आम, तो 3m, एक स्टेप पूरा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमने भाई लिखा 3q इतना बराबर, हम बोल दिए कि 3q स्क्वायर, अब 3q स्क्वायर का मान m रखने पर, तो प्रश्न हमने ये लिखा 3 तो 3, ये सभी का स्थान पे रख दिया m, और ये ब्रैकेट का था गुना करो 3 गुना m, तो 3m, तो एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। दूसरा का स्टेप पूरा करते हैं, तो हमने बोला 3q + 1 का वर्ग करेंगे, क्लियर। ये q का वर्ग करना, तो हमने इसका वर्ग तो जान रहे, तो सभी पे हमने क्या किया वर्ग, जैसे वर्ग के थे फार्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर बन गया, जो हमने इसको प्रूव करके ये बात भी बताया है। तो ये इसको फार्मूला था a² + b² + 2ab, तो इसी पे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे बैठाए हैं, ध्यान में रखना है, हालांकि यहाँ पे हमने लिख दिया है इस फार्मूला को। तो a² ये आपका 3 है, तो 3q का स्क्वायर + b² b आपका 1 है, तो यहाँ पे हमने a का स्क्वायर + 2, a का वैल्यू 3q है, aq इंटू b, तो ये 2 × ab, तो इस फार्मूला के यहाँ पे बैठा है ना। अब स्क्वायर किए तो हो जाएगा 9q² तो q² + 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 × 6q, अब हो जाएगा 6q। अब हमने बोला हमेशा 3 ही कॉमन लेना है, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 जब कॉमन लेंगे मेरे भाई
तो 3 का में 9 का बार में बोलेगा 3 बार में क्यू स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर। अच्छा, ये प्लस 1 कॉमन नहीं लिए तो इसको पिछवाड़ा में लिख दीजिए, क्लियर है। अब बाकी बात 6 3 का का बार में 2 बार में क्यू तो क्यू, इस प्रकार से, क्योंकि आप 3 से गुना कीजिएगा तो ये टोटल ये वाला प्रोसेस दे देगा। आप ध्यान से देखिए, इन सभी का स्थान पे यदि हम m रख दे तो 3 हो जाएगा, गुना में है तो m हो जाएगा, अब +1 जो कि हो जाए फाइनल में 3m + 1, जो कि ये भी प्रूव करना था दूसरा स्टेप में। तो हमने वही चीज़ लिखा कि अब 3q² + 2q यानी ये वाला चीज़ का मान m रखने पर, तो यहाँ पे प्रश्न लिख लिया 3 तो 3 लिखा, ये सभी स्थान पे रख दिया m, बाकी +1। तो हल करने के बाद क्या फाइनल आया, 3 गुना m तो हो गया 3m, और ये 3m +1, जैसा कि आप देख रहे हैं 3m +1। तो हमने प्रूफ में लिखा था a बराबर हो गया एक बार 3m एक बार 3m + 1, ये भी आपका प्रूफ हो गया, क्लियर है। तो ऐसा करते हुए भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तो प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्नावली 1 क्या चल रहा है मेरे भाई, प्रश्नावली 1.1 चल रहा है, क्लियर है। तो इसका आखिरी प्रश्न है, ये भी आपका BBI नहीं है उतना, लेकिन जानना है आपको। तो कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, आप देखिए घन बोले ये वाला चीज़ 3m, फिर ये फिर m 9m + 8, ये चीज़ सिद्ध करना, लेकिन क्या बोला घन करके सिद्ध करना, क्लियर है। तो यहाँ भी हम वही चीज़ लिखे हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक आप लिख देते, पूर्णांक लिख देते मेरे भाई, पूर्णांक लिख देना आप लोग को, ठीक है, पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि पूर्णांक, तो यहाँ पे पूर्ण लिखा गया, आपको लिख देना पूर्णांक है, क्लियर है। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक लिख देना, पूर्णांक है तो तथा क्यू आपका भागफल है, जैसा कि उधर देखें। अब हमने बोला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, तो 9m इतना और 9m + 8 को ये 3q + 1 3q + 2, ये इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब 2 का घन कभी भी होगा तो 8 हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। और हमको 8 भी प्रूव करना है, इसलिए ऐसा ही आना है आपको, ये माइंड में सेट कर लीजिए, क्लियर है। तो अब देखिए हमें सिद्ध करना है ये चीज़, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, क्लियर है। अब ध्यान से देखना आगे प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे मेरे भाई केस 1 3q का घन करना है पहले, तो हो गया 3 को क्यू, घन का मतलब है 3 गुना 3, जिस पे घन करना है उसको 3 बार लिख दो। तो 3 दूना 9 या 27 है, क्यू को 3 बार लिखा क्यू। आपको अब की बार कॉमन क्या लेना है 9, क्योंकि 9 सिद्ध करना, 9m सिद्ध करना, इसलिए 9 कॉमन लेना है। तो 9 कॉमन ले, 9 कम 27 का बार में बोलेगा 3 बार में, 3 रह जाए 3q तो क्यू। अब बोले 9 ये गुना में है, इस सभी का स्थान में रख दे m, तो मेरे भाई 9m होगा कि नहीं होगा, बोले प्यारे बच्चों होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कहिएगा जिस सर। तो हमने अब वही चीज़ किया, अब बोल दिया 3q पे पावर q का मान जो है कि m रख दिए। तो ये फॉर्मूला ये पहले यहाँ से ये चीज़ उतार दिया, बाकी बार 9 तो 9, ये इन सभी के स्थान पे रख दिए m, तो 9 गुना m तो 9m आपका पहला स्टेप फॉलो कर जाएगा, क्लियर। दूसरा का स्टेप भी देख लेते हैं। अब 3q + 1 को घन करने पर, तो घन तो जानना चाहिए ना, मैंने पहले बोला कि a + b का घन आपको याद रखना। तो हमने पहले आपको इसको सिद्ध करके बता दिया, अलजेब्रा हेडिंग दिए मेरे भाई बीजगणित, तो वहाँ जाइए फार्मूला वाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अब फार्मूला लिखा होगा वहाँ जाइए अटैक कर जाइए, देख लीजिए उसको भी, है ना, क्योंकि प्रूव करके बताया। तब इसको अब हमने यहाँ पे इसको घन कहते, घन कहते हैं, फार्मूला आ गया, जैसा a + b का होल क्यूब, तो a³ + b³ + 3ab × a + b, यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिख दिया है ना, ताकि आपको डाउट ना हो। तो लिखे a आपका 3q है, तो यहाँ पे 3q पे पावर q, b आपका 1 है, तो यहाँ पे 1q हो जाए bq + 3 × a का वैल्यू 3q है × b, और फिर a + b, इस प्रकार से फार्मूला पे अटैक है। अब देखिए 3 का q को कीजिएगा, फिर 27 हो जाए, 3 को 3 बार 27 q पे q पर, 1 का q कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा, और 3 3 9q, 9 गुना 1 की जगह तो 9q ही रह जाएगा, बाकी बाद इसको हमने जो करते हो उतार दें। अब बोले अब देखिए 27q अब +1, इसको गुना कर 9 3 27, q 1 q 2 q हो जाएगा, और 9 गुना 1 9 हो जाएगा, q तो q हो जाएगा, क्लियर है। अब ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं मेरे भाई, ये देखिए यहाँ पे है ना, तो देखिए तब देखिए 9 कॉमन लेना है, क्या लेना है, थोड़ा सा छोटा करके हम दिखा देते हैं, क्या कर देते, छोटा कर देते है ना। तो हमें 9 कॉमन लेना है, ध्यान में रखना। तो 9 कॉमन ले, 9 कम 27 का बार बोले 3 बार में q तो पावर q, तो यहाँ पे q लिख दे, प्लस a देखिए a को पिछवाड़ा में लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए पिछवाड़ा, 27 9 कम का बार में बोलेगा 3 बार में q² है, क्योंकि इसको तो कॉमन लिया ना, तो q² लिख दे, प्लस 9 का बार में 9 कम 9 1 बार में, तो यहाँ पे 1 q बच जाएगा, तो 1 q तो यहाँ पे लिखे है ना। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए हम बोले
अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, हम बोले कि इन सभी का स्थान पे रख देंगे क्या चीज़, बोले तो m रख देंगे, तो नो इन सभी का स्थान m रखें, नो m प्लस 1, तो ये सभी हो जाएगा आपका फाइनल में नो m प्लस 1, जो कि दूसरा का स्टेप भी आपका फॉलो हो जाएगा नो m प्लस 1, सिद्ध हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया। अब इन सभी के स्थान पे m रख दिए, तो ये फॉर्मूला सवाल लिख दिए, बाकी ये 9 तो 9 लिख दिए, इन सभी का स्थान पे रख दिए यहाँ पे m, प्लस 1 तो प्लस 1, तो हेलो ओके, या तो 9m प्लस 1 आ गया। तो दूसरा का स्टेप फॉलो, उसी प्रकार तीसरा का स्टेप फॉलो करना है, क्योंकि 3 क्यूब प्लस 2 को अब घन करना है, क्योंकि बात सवाल में दे दिया गया। दिखा देते एक बार यहाँ पे सिद्ध करने में। ये देखिए मेरे भाई, ये देखिए, तो इसको एक बार घन करना है, एक बार हमने इसको घन किया, एक बार इसको भी घन किया है ना। चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा का स्टेप। फिर वैसे किए तो यहाँ भी एक प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बैठा है, तो यहाँ पे हमने लगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हल किया तो 27 क्यूब पे पावर क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो जाएगा, 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर यही चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने क्या किया कि 27 क्यूब पे पावर क्यूब यही चीज़ लिखा, यहाँ भी यही चीज़ लिखा। अब इसको गुना 18 तिया 54 ये क्यू गुना क्यू, क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मिस्टेक हुआ इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 18 दूना 36, ये क्यू तो क्यू हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, अब बोले इसको चीज़ यहाँ पे लिख दिए, ये 54 क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, जो कि सीधा करके लिख दे। ठीक है? 9 ही कॉमन लेना हमेशा, तो 9 कॉमन लिए, 9 कम 27 3 बार में, क्यू तो क्यू हो गया, 9 कम 54 का बार में मेरे भाई 6 बार में, तो 6 हो गया, क्यू पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर दे दीजिएगा, और 9 कम 36 का बार में 4 बार में, क्यू तो क्यू प्लस 8 तो ये पिछवाड़ा वाला, तो पिछवाड़ा हम लिख दे। ठीक है? तो अब हम बोले इस सभी का स्थान पे क्या रख देना है, यहाँ पे मेरे भाई स्क्वायर दे देना, ध्यान में रखना है ना। तो सभी का स्थान पे m रख देना, तो वही चीज़ के सभी का स्थान पे रख दिया m, तो 9 तो 9, इन सभी का स्थान पे आ गया m प्लस 8, तो 9m प्लस 8, जो कि तीसरा का स्टेप भी फॉलो कर गया, और आपको यही चीज़ सिद्ध करने के लिए बोला था। अतः लिख देना a बराबर 9m प्लस 2 9m प्लस 8, जो कि प्रूफ हो गया। क्लियर है मेरे भाई? तो आशा करता हूँ कि भी आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे तो प्रश्न आपका क्या दिया गया है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना। ठीक है? गुणनखंड का मतलब हुआ मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड बोल रहा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इस रूप में आपको जो कि छोड़ देना है लिख करके, तो ये गुणनखंड हो गया। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे 140 को हमने क्या किया, तोड़ा। तो इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे एलसीएम कैसे निकालते, बस ऐसे ही निकालना है ना। तो 2 से खिलाए तो 140 का आधा हो जाएगा 70, 2 से खिलाए का मतलब 2 से भाग दिए 140 में। क्लियर? तो 2 7 14, 7 बार में 14 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 0, तो 0 बार में खिला दीजिए 0, तो हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पे हमने लिखा 70, या फिर आप कह सकते हैं कि 140 का आधा होगा 70 है ना, 2 से दे, फिर 70 का आधा हो जाएगा 35, 2 से खिलाना है ना। अच्छा ये 2 अभाज्य संख्या 2 के बाद आता है 3, तो 3 का नियम हमने क्या कहता बतलाया, 2 का नियम भी बतला दिया, 3 का नियम, यानी कि जोड़ के दी गई संख्या जोड़ के 3 से भाग देने पर यदि 3 से खा जाता है तो दी गई संख्या भी 3 से भाग लगेगा। ये चीज़ बतलाया। जैसे आप जोड़िएगा 3 और 5, तो 5 3 कितना है 8, क्या 8 3 के टेबल में है, 3 से क्या 8 पूरा भाग लगेगा नहीं, क्योंकि 3 दूना 6, ये 6 होगा, 2 शेष बचा, तो ये 3 से आपका फॉलो नहीं खाएगा। तो बोलेगा क्या चीज़ से खाएगा, तो 5 से, क्योंकि अंतिम में जिसके अंत में 5 रहे 0 रहे वो 5 से भी खाता है, तो ये 5 से खाएगा। तो 5 से दीजिएगा 5 7 35, यानी कि अब ये जो है कि अभाज्य संख्या टोटल ये 2 2 5 7 ये क्या है, सब अभाज्य संख्या। तो हमने यहाँ पे लिखा आता है 2 का गुणज, बोलेगा 2 गुणज, 2 पर पावर 2 गुना 5 कितना है, 5 बोले 1 है, तो 5 पर पावर 1 गुना 7 कितना, बोलेगा 7 1, तो ये 7। तो इसी रूप में आपको क्या करना है, छोड़ देना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर आएगा, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 5 पर कुछ नहीं तो 1 है, और 7 पर भी पावर कुछ नहीं तो 1 होगा। क्लियर है? तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा उसी प्रकार से इसको भी 156 को 2 से भाग देना 156 है ना। यहाँ पे हम दे रहे 2 7 14 बच गया 1 1 हटा दीजिएगा 6 में तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर 2 से खिलाए, क्योंकि जिस संख्या के इकाई अंक में 2 4 6 8 रहे वो 2 से खाता है,
2 से खिलाए कि 2 से खिलाए, इस प्रकार से भाग दे दिए। ये आपका क्या 78 है। तो भाग देता गया 39, ठीक है, आधा भी कर सकते हैं। अब फिर यार 39 से 3 से खाएगा, कैसे भाई? तो बोले 3 और 9 को जोड़िए तो हो जाएगा टोटल 12। क्या 3 के टेबल में 12 है? बोलेगा है। कितना बार में? बोलेगा 4 बार में। ये सॉरी 4 बार में 12 है ना, तो ये 12। तो ये दी गई संख्या भी आपको 3 से खाएगा। जैसे कि आप देख सकते 3 से दिया 3 एकम 3, 3 3 9 यानी 13 आपका आभाज्य संख्या। तो टोटल आभाज्य संख्या ये जो है कि पूर्ण रूप से खंडित हो गया। तो लिख दिए 2 का गो है 2 गो है 13 लिखे 2, 3 1 गो है 3 लिखे 13 1 गो है तो 13 लिख दिए। ये आंसर आ गया ना। उसी प्रकार से 3 नंबर की तो 3825 दिया गया। तो इसको देखेंगे 3 से खाएगा कि नहीं, तो दी गई संख्या को जोड़ेंगे। जैसे 3 + 8 प्लस ये क्या हो गया ना 8 प्लस 2 प्लस 5 जोड़िए 3 8 3 11 11 2 13 13 5 18। क्या ये 3 से भाग लग रहा है? देख लेते 3 9 18, ये भाग लग रहा है। तो दी गई संख्या भी 3 से लगेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया। तो आप 3 से इस प्रकार से भाग दे दीजिएगा। यदि थोड़ा सा आपका वीक कैलकुलेशन है तो है ना 3 से दीजिएगा अलग जाएगा। तो जैसे हम दे रहे थे 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये बचा यहाँ पे 8, 3 दूना 6 बचा, इस 8 में से 6 निकल गया तो 2 10 हटा दीजिए 22, तो 3 7 21 बच गए। 22 में से 21 निकल गया तो 1 1 यानी 15, तो 3 5 15। जितना बार इधर आता है वही चीज यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं। क्लियर है? चलिए फिर ये 3 से खाएगा क्योंकि 1 2 3 7 3 10 10 5 15 जो कि 3 का टेबल में 15 है। तो इस प्रकार से चेक करना। तो बोले 3 चौके 12, 4 बार में 12 7 बचा, तो 3 दूना 6 बच गया। कितना? 7 में से 6 निकल गया तो 1 बचा, 1 से हटा दीजिए तो हो जाएगा 15 जो कि 3 5 15। तो यहाँ 425 हो गया। अब इसको भी खिलाए 5 से तो 5 8 40 बच गया। कितना? 2 से हटेगा 25 5 25 हो गया। फिर से 5 से खाएगा, अंतिम 5 है तो खा गया 17 5 50 यानी कि 5 का 5। आप ऐसे भाग दे सकते हैं, इस प्रकार से आप भाग दे सकते हैं। 5 है 5 का 5, इस प्रकार से 3, फिर 5 5 7 35, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे 17 क्या आपका अभाज्य संख्या है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसका आंसर दे दिया इस प्रकार से है ना, यानी कि 2 है 3 है 2 गो तो 3 लिख दिए 2 गो, फिर 5 है 2 गो 5 लिख दिए 2 गो, 17 1 गो तो 17 1 गो। यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर देखिए क्या दिया गया। कहता पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। ये आपके लिए मोस्ट VBI है, मोस्ट VBI यानी कि आएगा ही, फिक्स है। 99% जो है कि ये एग्जाम हॉल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए लेकिन हाँ आपको वहाँ पे जांच करने के लिए नहीं बोलेगा, ठीक है, ये बात भी ध्यान में रखना, जांच करने के लिए नहीं बोलेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए बनाते हैं। पहले सबसे पहले गुणनखंड विधि से बनाएंगे, कोई भी विधि बोल दिया गया, गुणनखंड विधि फॉलो करेंगे। तो 26 और 91 का गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 26 को तोड़े तो 2 से डिवाइड 2 से भाग दिए, 26 में 13 आया। तो ये 13 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या। तो हमने बोला 26 को 2 गुना 13। 91 को तोड़े 7 से, तो 13 बार में 13 से 91 होगा ना। देखिए 91 है ना, तोड़ने का मतलब 7 से भाग देना। 7 का 7 बचेगा 2 1 7 21। तो यहाँ पे खल्लास हो जाए यानी 13 13 हो गया। क्लियर है? तो 7 गुना 13, इसको यहाँ पे लिखे 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13। क्लियर? तो अतः 26 और 91 का HCF 13, 26 91 का HCF 13। बोले कैसे भाई? तो समझिए पे, बोले अगवा। क्या? अगवा का मतलब होता है कि दोनों घर आ जा सकते हैं, यानी मीडिएटर। ये लड़का तरफ भी जा सकता है, बॉय के तरफ भी जा सकता है, गर्ल के घर भी जा सकता है। क्लियर? तो ये अगवा का काम होता है। यदि बताइए मान लेते कि आप अगवा नहीं है, आपको शादी करना है, ठीक है, और आप किसी के घर जाइएगा, बोलेगा लड़की से शादी करने आइएगा, शादी करा दीजिए, तो बोलिए उस कंडीशन में आपको क्या करेगा बताइए? पिटाई लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भाई, ध्यान में रखना है। इसलिए शादी विवाह लगाने में मीडिएटर होता है। क्लियर है? ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 दोनों घर में है, तो 13 ही आपका दोनों घर में आ जा सकता है। ये मीडिएटर हुआ और यही आपका HCF हुआ। मैथ के भाषा में यहाँ पे HCF यही हो जाता है। क्लियर? HCF हो गया। अच्छा ध्यान से दिखे, अच्छा यहाँ पे दिखे तथा LCM निकालना है। तो LCM में 2 दिखे का गो है, 2 1 गो है तो 2 आपका हो जाएगा। जितना 2 रहता मान लेते 2 गो रहता है, घर में 2 गो रहता है, ऊपर में नीचे में रहता है 1 गो, तो 1 गो 2 रहता तो ये नहीं होता, तब 2 गो 2 आपका LCM में आ जाता है। क्लियर है?
तो यहाँ पे 2 आपका एक इकल्ला है, तो इकल्ला ही जीता दी। यहाँ पे जीत हार का बाजी करना है, जीत हार का। यहाँ पे एक इकल्ला एक के बोर्ड मिला, जीत गया, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए यहाँ पे 2 एगो। अच्छा 13 यहाँ पे 7 का कोई एक हो, तो 7 का एक बोर्ड भी मिलेगा, जीत जाएगा। तो इकल्ला 7 एलसीएम में आ गया। 13 2 गो, तो दोनों में से एक को जीतेगा ना, दोनों में से लड़ाई जब होगा 13 और 13 के बीच में 13 जीत जाएगा कोई भी, तो एगो 13 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब बोलिए 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, तो 13 हो गया। एलसीएम की बात बोले 2 गुना 7 गुना 13 तो 182। चलिए अच्छा जांच देख लेते हैं थोड़ा सा। जांच में हमने बोला पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये आपका सूत्र होता है और इस पे भी आधारित आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल जाता है। इस पे भी आधारित VBI प्रश्न है, इसलिए आप इसको भी याद कर लीजिए कि जब जब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे तब तब एचसीएफ गुना एलसीएम होगा। जैसा कि यहाँ देखिए पहली संख्या 26 दिया गया है, यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या 91 दिया गया, दूसरी संख्या 91। 26 गुना जब 91 किए तो कितना है 2366। यहाँ पे एचसीएफ दिया गया 13 और एलसीएम की बात करें तो 182, तो 13 गुना 182 तो 2366, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये जांच में मेरा सही है। यदि आंसर गलत निकलता दोनों बराबर नहीं होता। क्लियर, ये आपका आंसर है। एग्जाम हॉल में पूछेगा, जांच आपको नहीं देगा, ध्यान में रखना है। बस इतने सा बनाइएगा, आपको आंसर 2 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत बहुत अच्छा प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है 510 और 92, तो 510 को 2 से डिवाइड किए, क्योंकि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे वो 2 से डिवाइड लगेगा। तो 2 से डिवाइड किए 510 को, तो 200 जब डिवाइड कर दिए तो देखिए ध्यान से 2 दूना हो जाएगा 4, बचेगा 1, फिर 1 का आपका उतरेगा, फिर 2 5 10 हो जाएगा, फिर बचेगा 1 या फिर 0, तो घटाएगा ना 11 में 10 तो 0, फिर यह 10 हो गया तो 2 5 10 यानी 255। क्लियर। उसी प्रकार से फिर ये 3 से खाएगा, क्योंकि 5 है ना तो 2 से खाएगा नहीं, तो अब 2 के बाद अब आ सकेगा 3 होता है। 3 से खिलौने का नियम सबको जोड़िए, तो 2 + 5 जोड़िए, 5 2 7 5 12। क्या ये 12 3 के टेबल में है? यदि है तो ये टोटल 255 भी क्या है, ये 3 के टेबल में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 255 है ना, ये जैसा कि आप देख सकते हैं 255 देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करके, 3 से डिवाइड करेंगे 3 × 24, 3 × 24 बोलिएगा 25 में से 24 का तो बचेगा 1 या बचा 5 3 बचे 15 यानी 85 बार में है, तो हमें 85 लिखे। अच्छा अब देखिए 8 5 जोड़िए तो हो जाएगा 13, तो ये 3 से नहीं खाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं है, इसलिए 5 से खिलाए तो 17 बार में आ गया। क्लियर, तो यहाँ लिखे 2 एगो है, 3 एगो है, 5 एगो है, 17 एगो है, तब लिखे 2 3 5 17। क्लियर। अच्छा 92 में भी देखिए 2 से खिलाए तो 46 आएगा, फिर 2 से खिलाए 23, जो कि सभी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड में भी तोड़ना है ना, तो लिख लिए 2 का गो एगो 2 गो 23 एगो तो 23 एगो लिखे। क्लियर है। अच्छा यहाँ मीडिएटर देखिए दोनों घर में क्या जा सकता है, ये 2 देखिए दोनों घर में आ जा रहा है, तो 2 आपका एचसीएफ आ जाएगा। क्लियर। एलसीएम की बात करें तो 2 इस घर में एगो है, इस घर में 2 का गो है 2 गो है, तो ये वाला आदमी ना जीत जाएगा। 2 आदमी है, ये अकेला 2 लड़ाई करेगा तो 2 गो वाला आदमी जीत जाएगा ना, तो ये 2 एलसीएम में लिख दे 2 गो। क्लियर। 3 इस घर में एगो है तो इधर भी बस इधर है ही नहीं, तो 3 अकेला जीत जाएगा। 5 एगो है तो 5 यहाँ एगो है, 17 एगो है तो 17 लिख दिया जीत जाएगा। 23 एगो है 23 भी लिख दिया, सभी को गुना कर दिए तो हो गया कहता है 23,460। ठीक है, और एचसीएफ हो गया दूध। देख लेते पहली संख्या, यानी पहली संख्या आपका दिया गया 510, दूसरी संख्या दिया गया 92, तो 510 गुना 92 और एचसीएफ दिया गया 2, एलसीएम दिया गया 23,460। तो ये दोनों को आपस में गुना किए, दोनों को गुना किए तो क्या आ गया आपका दिया तो 46,920, इन दोनों को भी गुना किए तो आ गया 46,920, यानी कि मेरा जो आंसर निकला ये सही निकल गया। क्लियर है, तो आशा करते हैं भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते क्या दिया गया। यहाँ पे देखिए तो दिया गया 336 और 54 दिया गया। क्लियर है, तो 336 को हमने क्या क्या तोड़ा, 2 से डिवाइड दिया तो 168 होगा। देख लीजिए देख करके 2 से 336 में इस प्रकार से दीजिएगा, तो बोलेगा 2 1 का 2 बच घटाएगा तो बोले 1, फिर 3 2 6 12 बोलेगा, फिर 1, फिर ये 6 2 6 12 तो 166, ये 2 8 16 हो जाएगा, 16 2 8 16 यानी 168 होगा, तो 168। फिर यहाँ पे देखिए फिर क्या किया 2 से डिवाइड किए तो ये होगा 84, फिर इसको 2 से डिवाइड यानी आधा भी हो जाएगा, 84 का आधा हो जाएगा 42, फिर 2 से किए तो 21 आ जाएगा, फिर 3 से खिलाएगा 3 से 21 से इस प्रकार से आप दे सकते हैं मेरे भाई, है ना। तो 21 3 7 21 यानी कि यहाँ पे 0 कुछ नहीं, तो 7 बार में गया तो यहाँ पे लिखे हमने 7 लिखा। क्लियर। चलिए यहाँ पे 54 को भी भाई के 2 से डिवाइड किए तो 27, फिर 3 से खिलाए तो 9, फिर 3 से भाग दिए तो 3 आ गया। इस प्रकार से बात को गुणनखंड कर लिया। क्लियर। अच्छा अब देखिए हट जाओ मेरे भाई,
ठीक है। तो 336 बराबर ये टोटल चीज लिख लिया, 54 बराबर भी ये जो चीज आया हमने यहाँ पे लिखा। तो बोले दो इस घर में एगो है तो एगो आ गया। अब बाकी बात देखिए 3 देखिए दोनों घर में मिल रहा है, 3 भी मीडिएटर यानी एगो 2 एगो 3 दोनों गुना करेंगे 6, ये जो कि आपका HCF है जैसा कि आप देख सकते हैं। एलसीएम की बात करें जो ज़्यादा वो जीतेगा। इस घर में 2 है 4 गो, इस घर में 2 है कर लेगो तो 4 गो वाला ढेर है तो 4 गो वाला जीत जाएगा। जैसा कि एलसीएम में हमने लिखा 4 गो 2 क्लियर है। 3 इस घर में एगो है, इस घर में 3 गो 3 है, इस घर वाला 3 जीत जाएगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख लिया इस घर में 3 गो ये लिख लिया, ठीक है। बाकी बात 7 एगो है इस घर में तो 7 लिख लिए। टोटल को गुना कर दिए तो आ गया 30 24 और HCF आ गया 6। जांचेंगे तो पहली संख्या दिया गया 336 और दूसरी संख्या दिया गया 54। तो अब पहली संख्या 336 दूसरी संख्या 54, इन दोनों गुना किए तो हो गया 18,144। HCF है आपका 6, HCF 6 और एलसीएम 30 24 है, इन दोनों भी गुना किया तो 18,144 आ गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका पूरा 3 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्लियर है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस अभी हमने ऊपर में पढ़ा HCF एलसीएम लेकिन जांचे थे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये सब पढ़े थे। जैसे यहाँ पे दिया गया था आपका क्या चीज़, ये चीज़ जांच करने के लिए। लेकिन यहाँ पे टोटल संख्या की बात करें तो यह 2 गो का बीच में HCF निकालते थे, 2 गो के बीच में। लेकिन 3 नंबर जैसे बढ़े तो जैसे थोड़ा सा क्या क्या उन्होंने बोलने का तरीका और जो कि चेंज कर दिया। तो यहाँ पे बोल दिया HCF एलसीएम ही ज्ञात करना है सिर्फ, लेकिन यहाँ पे संख्या कितना दे दिया गया, 3 संख्या दे दिया। क्लियर है। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, बस वैसे बनाएंगे जैसे बनाते हुए आए हैं, है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले 12 15 21 को क्या कर दिया हमने, अभाज्य गुणनखंड किए। क्या क्या, अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 12 को जब 2 से डिवाइड दिए, 12 को ये भाई क्या हो गया, हाँ, तो 12 को 2 से डिवाइड देंगे तो बोलिएगा 6 बार में जाएगा 12, खल्लास तो उतर गया 6। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे 6, और फिर 6 को जब 2 से डिवाइड किए, 6 का मतलब 2 से 6 का आधा कर दिए, 2 से भाग देने का मतलब होता है क्या चीज़, आधा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, यहाँ पे भाई थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, जूम कर देते हैं ना। चलिए, ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए, तो 6 को जब 2 से डिवाइड किए तो आधा उसका आ जाएगा 3, और फिर 3 तो अभाज्य संख्या ही है एक, है ना। तो इसको अब कुछ नहीं करना, छेड़छाड़ नहीं करना। तो उसी प्रकार से 15 को जब 3 से खिलाए, क्योंकि 2 से खाएगा नहीं, 2 से खिलाने का नियम अलग है। अब 15 को 3 से खिलाए तो आ गया यहाँ पे 5, अब फिर ये दोनों अब 5 और 3 अभाज्य गुणनखंड हुआ, इसको छोड़ दिए। फिर यहाँ पे 21 को खिलाए 3 से तो हो गया 7। क्लियर है। अब देखिए, क्योंकि खिलाना मतलब भाग देना, खिलाना मतलब क्या ना, भाग देना। ये माइंड में सेट कर लीजिए, खिलाना यानी भाग देना, ठीक है। तो हमने लिखा 12 बराबर, यहाँ पे लिखा 2 गुना 3, यही चीज़ यहाँ से आया था, ये चीज़ लिखा। फिर हमने लिखा 15 बराबर 3 गुना 5, जैसा कि आप देख सकते हैं 15 बराबर 3 गुना 5। फिर हमने लिखा 21 बराबर 3 गुना 7, ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखा। अब देखिए, HCF ज्ञात करना है, क्या चीज़, HCF। तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या बोले थे, सब घर में जो आ जा सकता, सब घर में जो है वही HCF होगा। जैसा कि देख सकते 3 जो है, ये जो 3 है ना, सब घर में आ रहा है। इस घर में भी 3 है, इस घर में भी 3 है, इस घर में भी 3 है। तो यही आपका जो है कि HCF कहला जाएगा। तो यहाँ पे HCF हो गया 3, जहाँ है ना। और एलसीएम की बात करे थे तो हमने बताया था कि एलसीएम में जीत हार की बात करना है। तो इसमें देखिए 2 गो 2 है, कितना है, 2 गो 2 है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं। तो ये दोनों को क्या आ जाएगा, जीत जाएगा। क्योंकि कोई बोर्ड में 2 बोर्ड मिल गया, जिसको 2 गो है ना, तो 2 आदमी मिला है, एक गो मिलता है तो वही जीत जाता है, 2 गो भी मिला तो यही जीत जाएगा। इसलिए 2 गो 2 जो कि यहाँ पे एलसीएम होगा, जैसा कि हमने लिखा। फिर देखिए, एक अल्लाह यहाँ 3 गो, 1 गो 3 है, इसमें भी 1 3 है, इसमें भी 1 3 है। तो दोनों ये कोई भी जीतेगा, जब लड़ाई होगा तो एक ही आदमी जीतेगा। तब हमने एक ही को 3 लिखा। क्लियर है। उसी प्रकार से 5 एक ही को थे, 5 एक ही को जीत जाएगा। फिर 7 एक ही को थे, 7 भी जीत जाएगा। तब यही सारा जो है कि एलसीएम है। बस चलते यही कि आपको गुना करके बोलना है। तो इन सभी को गुना कर दिए तो आपका आ गया 420। क्लियर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ देखिए 17 23 29, ये सारा जो है कि आपका अभाज्य ही संख्या है। तो कुछ नहीं करना, 17 से ही खिला देना, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 17 से खिला देता गया, एक अभाज्य संख्या 23 से खिला देता गया, एक 29 से खिला देता गया, एक। तो हमने लिखा 17 बराबर 17 गुना 1, 23 बराबर 23 गुना 1, 29 बराबर 29 गुना 1। अच्छा, इनमें सब घर में क्या मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक जो है कि हर घर में मिल रहा है ना। तो आपका एक HCF हो जाएगा, क्या जाएगा, एक HCF हो जाएगा। तो अब एक HCF लिखा। अच्छा, एलसीएम की बात बोले
तो क्या है ना आपका ये 17, 23 और 29 ये सब गुना हो जाएगा आपस में, क्योंकि इकल्ला ही है। 23 से 17 इकल्ला है, 23 इकल्ला, 29 इकल्ला है, इसलिए ये इकल्ला ही हो जाएगा। तो हमने वही लिखा 17 गुना 23 गुना 29, तो इसको गुना किए तो आपका आ गया 11,339 आंसर आ गया। क्लियर है। तो आगे प्रश्न देख लेते क्या दिया गया। बस वही है, बहुत इजी सा प्रश्न है मेरे भाई, और आपको जो एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो 8 को तोड़े तो 2 से डिवाइड दिए तो 2 से डिवाइड का मतलब 8 का आधा हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड दिए 4 का आधा कर दिए तो हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड दिए 2 का आधा हो जाएगा 1। अब ये 2 से खिलाइए तो 1 हो गया, है ना। अच्छा ध्यान में देखिए 9 को भी वही के तो 3 से डिवाइड के, क्योंकि 2 कम तो 9 है नहीं, तो 3 से डिवाइड के 9 में तो 3 बार में खा गया 9, तो यहाँ पे लिखा 3, फिर 3 से दिया भाग तो 3, ये 3 से ये वाला 3 में भाग दिया तो 1 बार में आ गया। क्लियर। उसी प्रकार से 25 में भी आया तो 5 से दे दिया तो 5 आ गया, ये वाला 5 से दे दिया तो 1 आ गया। क्लियर है। अब देखिए हमने लिखा 8 बराबर क्या को 2 है, 3 को 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 को 2। अच्छा एगो 1 भी है तो एगो 1 भी लिख लिया। 9 बराबर बोले 2 को 3 है, एगो 1 है, तो 9 बराबर 2 को 3 लिख दे, एगो 1 लिख दे। 25 बराबर 2 को 5 है तो यहाँ पे 2 को 5 लिख दे, एगो 1 रहते एगो 1 लिख दे। अच्छा HCF की बात करें तो सब घर में क्या है, तो बोलिए सब घर में 1 है, सबके घर में 1 है ना, तो 1 ही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जैसा कि अब हमने लिखा 17, 23, 29 का HCF 1। अच्छा LCM की बात करें तो हमने बोला जीत हार की बात कर रहे हैं, तो 2 यहाँ पे 3 गो है तो 3 गो 2 जीत जाएगा, और बाकी बातें सब में है नहीं। तो इस घर में सबसे ज्यादा 2 का गो है, 3 गो है, तो जो सबसे ज्यादा 2 3 गो तो ये जीत गया। अच्छा फिर दिखे यहाँ पे 3 दिखे 2 गो है तो ये भी जीत जाएगा, 2 गो 3, 5 है 2 गो है, कल मैंने 5 है घर में 1 2 गो ना सिर्फ, तो यही 5 जीत गया, है ना। तो सबको गुना कर दे तो आ गया आपका 1800। ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो ये देखिए तो ए भाई क्या हो गया, हट जा हट जा हट जा रे मेरे भाई, हाँ हट गया। चलिए यहाँ देखिए अच्छा ये प्रश्न भी आपके लिए जो है कि बहुत VVI है आपका ऑब्जेक्टिव, जो कि ये सब्जेक्टिव जो कि 2 मार्क्स का ये पूछने का चांस अधिक रहता है। हाँ लेकिन इस टाइप का नहीं, दूसरा टाइप का पूछेगा तो वो हम बतला देंगे। तो आपको हमने बताया था पहले कि ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। ये चीज हमने आपको याद करने के लिए बोल दिया था कि याद कर लीजिए कि पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या जब जब करेंगे तो HCF गुना LCM आपका होगा। क्लियर। तो यहाँ पे यही चीज का जो है कि यूज करेंगे और अच्छे प्रकार से बना लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, कहता है कि HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है तथा LCM भी बोलता है 306 और 657 जो कि ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हुआ कि ये जो 306 और 657 जो है ना, ये 306 आपका पहली संख्या है और 657 जो है कि दूसरी संख्या है। अब बाकी बात HCF जो है कि 9 दे दिए गए आपको, ये LCM क्योंकि यहाँ भी 306 है तो आपका पहली संख्या है। अच्छा ये भी 657 ये आपका दूसरी संख्या है। अब बोल दिया गया LCM ज्ञात करने के लिए, यानी कि आपका LCM ज्ञात करना अटकनल है। और एग्जाम हॉल में जब पूछेगा तो आपको बोल देगा पहली संख्या इतना है, दूसरी से पहली संख्या इतना है, बोल देगा HCF कुछ और है, HCF कुछ और दे देगा, LCM कुछ और दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। दूसरी संख्या पूछने का ज्यादा संभावना रहता है एग्जाम हॉल में। क्लियर है। तो दूसरी पूछे या पहले पूछे, LCM पूछे, HCF पूछे, तो वैसे बनाना जैसे अभी हम बना रहे हैं। तो हमने सबसे पहले सॉल्यूशन दिया, हमने बोला पहली संख्या 306 यहाँ पे लिखा 306, दूसरी संख्या हमने बोला 657 यहाँ पे लिखा 657, फिर बोला HCF 9 तो HCF लिखा 9। ज्ञात करना LCM तो हमने लिखा LCM बराबर वाट। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। क्लियर है। तो अब देखिए तो फार्मूला का हमने यूज किया, यहाँ पे सूत्र यूज किया, क्या यूज किया, सूत्र यूज किया कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। तो पहली संख्या दिया गया 306 तो हमने लिखा 306, दूसरी संख्या दिया गया 657 तो दूसरी संख्या लिखा 657। LCM ज्ञात करना तो LCM ही लिख दिए, आपका मर्जी हो तो LCM के स्थान पे x मान लीजिए तो यहाँ पे x आ जाएगा। क्लियर है। और HCF दिया गया तो 9 तो 9 लिख दिया। अब देखिए हमने क्या क्या किसको दिए, ये गुणम है तो गुणम रहता जाता भाग में, तो हम क्या क्या डायरेक्ट इसको जो है कि जैसे कि हमने बोला ये 9 गुणम है तो गुना जाएगा भाग में, तो आपका ऐसा कंडीशन देखने के लिए मिलता है कि 306 गुना 657 मिलता है। क्लियर है। लेकिन ये 9 ये गुना से कहाँ था भाग में, तो यहाँ पे 9 से भाग लग जाता है। तो जैसे 9 से हम दे रहे हैं तो 9 से खिलाएंगे तो 9 3 27 बचेगा 3 यानी इसमें 6 में सर जाएगा 36, 9 चौके 36। जैसा कि यहाँ पे 34 बार में कटेगा, यहाँ पे भी हमने 34 बार में कटाया। क्यों भाई, ये गुना भाग में जाता था, हमने डायरेक्ट यहीं से हमला कर दिया इसमें, तो 34 बार में कट गया तो 34 गुना अब हो जाएगा कितना 657। तो जैसा कि अब हमने लिखा कि LCM बच गया, इस पर में LCM लिख दिए और 34 गुना बचा 657 तो लिखा 34 गुना 657। फिर हमने क्या क्या
एलसीएम तो एलसीएम ही लिखा 34 गुना 657 के तो 22,338 आ गया। तो हमने अब बोल दिया फाइनल आंसर आ गया क्योंकि एलसीएम ही आ गया। तो हमने बोला आता है एलसीएम बराबर 22,338 जो कि आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने बना लिया। ठीक है, तो इसको आप जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा बार बनाइए और जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक आप जो है कि खरीद लीजिए, उससे आप जो कि अभ्यास कीजिए, उसमें ढेर दिया है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। ये आपके लिए जो है कि वीवीआई नहीं है, हाँ हो सके तो आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो 50% जो है कि आप इंपॉर्टेंट रखना है, 50% आधा 50, वो भी ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, बोलता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई संख्या है, बोला n के लिए ये संख्या 6 अंक जो है कि 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए, बोला जांच करने, यानी कि जांच करके बताइए कि जो 6 अंक है ये 0 पर कभी समाप्त होगा। जैसे कि 6 को कुछ ऐसा कर दे जो कि गुना करने के बाद आ जाए 0, या कुछ भी आ जाए हल करने के बाद लास्ट में 0 आ जाए, बोला 0 पर समाप्त होता है क्या, ये देखना। तो ध्यान से देखिए, तो हम बोलेंगे 0 पर समाप्त होना है तो सबसे पहले देखेंगे 6 पर पावर जो n है ना का अभाज्य गुणनखंड यदि तोड़े तो 2 गुना 3 है, इस पे पावर n है। और हम बता देना चाहते हैं आपको कि 2 पर 2 गुना 3, और जब 2 गुना 3 ये अभाज्य गुणनखंड है तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब 2 से गुना होता अगर 5 रहता सपोर्ट डेट तो पक्का ये 0 ला देता। 2 पंजे 10 हो गए होता। जब 2 और 5 कोई किसी का अभाज्य गुणनखंड होता है तभी वह 0 पर समाप्त होगा। और 2 और 5 के अलावा यदि दूसरा संख्या टपक गया तो वो नहीं होगा। क्लियर, सिर्फ यदि 5 गुना 3 भी रहता तो भी 0 पर समाप्त नहीं होता, जैसे 5 या 15 हो गया। तो ये आपका 0 पे तो कदापि समाप्त नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो फटाक से आप इसको अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो जैसे 2 गुना 3 आया तो नहीं होगा समाप्त। यदि को और दे देता, जैसे दे देता 10, तो 10 में आपका क्या जाता है 2 गुना 5 तो ये हो जाता। अच्छा बोलिएगा सर यदि आपका 30 दे देता तो मेरे भाई 30 में तो पहले से 0 है तो ये तो 0 ही हो जाता। अच्छा बोलिएगा जैसे कि आप बोलिएगा कि जैसे आपका दे देता ये मान लेते हैं कि 25 गुना 2 दे देता तो भी ये 25 गुना 2 देता तब 0 समाप्त। बिल्कुल मेरे भाई, क्योंकि इसका 5 गुना 5 कीजिएगा फिर 2 कीजिएगा तो ये आपका 5 और 2 आया तो 0 पक्का बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने यहाँ पे लिख लिया, एक सोच दिखा दिया कि आपको लिख लेना, फेयर कर लेना इस प्रकार से। लेकिन डायरेक्ट आपको बोला कि नहीं होगा समाप्त। क्लियर है, तो 6 पर पावर n अभाज्य गुणनखंड है जो कि इसका गुणनफल ये है, हमने लिखा। अच्छा हमने ये भी बोला कि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त तभी होती है जब, देखिए हमने वो कंडीशन भी दे, जब 2 गुना 5 के रूप में होता है। हाँ मेरे भाई, जब 2 गुना 5 के रूप में होगा तभी समाप्त होगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि 2 गुना 5 करने के बाद 10 आ जाएगा। अब आप कोई भी संख्या गुना कीजिए, जैसे 2 गुना 3 गुना 7 गुना 8, ये छोड़िए चलिए 8 का मुझे 11 गुना जैसे 5 आ जाए तो 2 5 रहा तो पक्का 0 पर समाप्त हो जाए, क्योंकि 2 पंचे 10, अब 10 आ गया तो कितों को गुना कर दे 0 देगा ही देगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसलिए हमने लिखा था छपर बयान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्लियर है, तो आशा करता हूँ ये इसका फंडा आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट, देखिए क्या कर दिएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वीवीआई नहीं है, ठीक है, लेकिन सीखना आपको एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 13 और गुना 2 गुना 1 गुना 5 प्लस 5 अभाज्य संख्या है, क्यों है ये पूछ देगा। तो कोई दिक्कत, अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या है भी पूछ दिया, लेकिन क्यों है ये बताना आपको भाई, है लेकिन क्यों है तो ये बताना। तो ध्यान से देखिए हमने लिखा केस 1 दे दे, क्या दे दे केस 1, केस मतलब होता है हिंदी में बोले तो स्थिति, क्या होता है स्थिति, स्थिति 1 है ना। तो स्थिति 1 में ये चीज़ हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा, ठीक है, देखिए आपसे यहाँ तक लिख लिया। अच्छा इसमें 13 2 गोत हमने क्या किया 13 को ही सिर्फ कॉमन लिया, तो 13 बाहर निकाल लिए तो बचा 7 गुना 11, क्योंकि सब गुना है। और जैसे कि 13 बाहर निकाले तो 7 गुना बचा 11 गुना 1 प्लस 1, बोलिएगा कैसे भाई, तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, ये भी गुना किया हमने। तो ये 13 यहाँ पे 7 तो 7 लिखे, बोला 11 तो 11 लिखे, और 13 तो 13 यहाँ पे जब कॉमन ले लिए तो 13 का स्थान पे आ जाएगा आपका 1। क्लियर है, और ये भी 13 है तो ये 13 का स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 1 ही आ जाएगा, क्योंकि
जब गुना की जगह 13 गुना 1 तो हो जाएगा आपका ये वाला 13, फिर ये प्लस तो प्लस, फिर जब गुना की जगह 13 गुना 1 तो ये वाला हो जाएगा 13 आपका। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो 7 गुना 11 करें तो 77 हुआ, 77 में 1 जोड़े तो क्या आ जाएगा 78 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 78 हो जाएगा। तो 11 और ये 78। तो ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए हमने क्या लिखा कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। बिल्कुल वास्तव में भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 13 गुना जो 78 है ये 13 से भाग लग रहा है और 78 से भी भाग लग रहा है। तो जब एक और एक से अधिक संख्या जब एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भाग लगे तो अब क्या होता है, भाज्य संख्या होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे हमने वही लिखा, यह एक अभाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगते हैं। लग रहा है ना? ये जो है कि 13 और 78 जो है किससे भाग लगेगा? बोलिए 13 से भी लग जाएगा और 78 से भी लग जाएगा, तो इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से केस 2 में ये वाला प्रोसेस को हमने उठाया और यहाँ पे देखा क्या 2 को 5 है, एक 5 यहाँ एक 5 यहाँ, तो 5 को कॉमन लिए तो यहाँ पे रह जाएगा 7, तो 7 रहेगा 6, तो 6 रह जाएगा 5 के तक, 5 को तो बाहर ही निकाल ले तो रह जाएगा 1 4, तो रह जाएगा 4 3, तो यहाँ पर रह जाएगा 3 2, तो हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 तो हो गया 1 है प्लस 5 है तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, गुणा किए 7 6 42, 42 गुना 1 तो 42 हो जाएगा, या 4 3 12, 12 दूना 24 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे गुणा कर रहे हैं ना, ताकि आप भी कर ले। जब 5 तो 5, 42 गुना 24 किए तो हो गया 1008, प्लस फिर 1 तो 1 लिख दे। अच्छा, ये गुना किया तो 109 हो गया, 5 हो गया। अच्छा, फिर ये भी तो 5 से भाई, ये 5 गुना आपका है 109, तो ये भी तो 5 से भाग लग रहा है और 109 से भी भाग लग रहा है, 1009 से भी, तो ये भी तो आपका क्या है, भाज्य संख्या। तो हमने वही लिखा, कहता है यह भाज्य संख्या है क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से भी भाग लगते हैं। तो आपका आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, ये देखिए भाई, ये भी आपके लिए समझिए तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, बस लैंग्वेज दिया गया, आपको हमको समझाना है। तो देखिए क्या दिया गया, कहता किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, है ना। कहता मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, है ना। तो कितने समय बाद कहता पुनः मिल जाएगा, प्रारंभिक स्थान पर मिल जाए, यानी एक के दिशा में चल रहा है, एक के स्थान से जो है कि चलना प्रारंभ किया। तो समझिए, एक चक्कर जब लगाता है सोनिया तो 18 मिनट लगता है, वही एक चक्कर लगाता है रवि तो लगता है 12 मिनट, यानी ये रवि का 12 मिनट है सोनिया का। सोनिया यदि 2 चक्कर लगा देगा तो 18 दूना 36 हो जाएगा, और रवि यदि 2 चक्कर लगा देगा तो हो जाएगा 24। अच्छा सोनिया, अच्छा रवि यदि हम बोले कि 3 चक्कर लगा देगा तो हो जाएगा 36, और ये 2 चक्कर में 36 पुरा रहा है, ये 3 चक्कर लगाएगा तो क्या रहा है 36 हो रहा है। तो कहने का मतलब हुआ मेरा कि जो है कि यदि रवि 3 चक्कर लगा दे और सोनिया 2 चक्कर लगा दे, दोनों आपस में फिर से पुनः एक बिंदु पर मिल जाएगा। ये तो ऐसे मौखिक था, यहाँ समझिए प्रश्न से। तो आपको एक बात ध्यान में रखना, जब जब चक्कर की बात करें, क्या चीज़, चक्कर की, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब जब चक्कर की बात करें तब तब आपको एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, जब चक्कर की बात करें तब तब आपको क्या करना है, एलसीएम लगा। कह देगा कोई धावक दौड़ रहा है, फिर एक ही स्थान पे कैसे मिले, तो वो दौड़ रहा है यानी चक्कर लगा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको एलसीएम ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे वही ना बोल रहा है कि चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जो मैदान के चक्कर लगा, चक्कर यानी दौड़ना, कोई घूम रहा है, फिर बोल रहा है उसी बिंदु पर मिले प्रारंभिक बिंदु पर, तो फटाक से आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्या ज्ञात कर देना है, एलसीएम ज्ञात कर देना है। क्लियर है। यहाँ पे हमने लिखा कि यह जानने के लिए कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, हमें सबसे पहले 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। इतना सा लिख दिए आप। तो यदि ये नहीं भी लिख पा रहे हैं, यदि भूल जाते हैं तो लिखिएगा बस 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करके हम ये बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 18 का तोड़े था 2 से भाग दिए तो 18 का आधा 9 हो जाएगा, 3 से भाग दिया तो 9 का आधा 3 हो जाएगा, ये आधा नहीं 9 3 से भाग देंगे
तो 3 बार में 9 जाएगा, तो यानी 3 हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से 12 को, तो 12 का 2 से भाग देना यानी आधा कर दो, 6 हो जाएगा, तो 2 से भाग दिया तो ये 6 का आधा 3 हो जाएगा। हमने लिखा 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर 12 बराबर लिखे 2 गुना 2 गुना 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2 गुना 2 गुना 3, इस प्रकार से लिख दे। क्लियर है। अच्छा आगे देखिए, अभी तुरंत हमने बताया एक चीज़ आपको, तो एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसमें एगो 2 है, इसमें 2 गो 2 है, यानी इसमें ढेर बोर्ड मिल गया, 2 की संख्या ढेर हो गया, इसमें 2 की संख्या कम हो गया, तो आपका जो ढेर है यानी ये 2 गो है, तो ये 2 गो उठ के बाहर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिए। अच्छा 3 पहले 2, जो पहले 2 लिख लेना आपको, फिर 3 लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गो 2 दे दिए। अच्छा फिर देखिए 3 की बात करें तो इस घर में 2 गो 3 है, इस घर में 1 ही गो 3 है, तो जीतेगा कौन, यही वाला जीत जाएगा ना, तो क्योंकि इसमें ढेर 3 है तो ये वाला जीत जाएगा। तो अब हमने लिखा 2 गो 3 है ना, सबको आपस में गुना कर दिया तो आपका आ गया 36। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, फटाक से एलसीएम ज्ञात कर लिया। क्लियर है। प्रश्न वाली 1.3, जो कि ये आपके लिए VVI प्रश्न है, क्योंकि इससे जो एक एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये √5, जैसे √2 √3 इस प्रकार से दे देगा, ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो देखिए हमने विस्तार तरीके से आपको बताने का प्रयास किया हो, तो बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, यानी कि यहाँ पे देखिए हमने पहला प्रश्न को चूज कर लिया हूँ, ये भाई क्या हो जाता है, याद देखिए हमने बोला कि सिद्ध कीजिए, ये दिया गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या, 1 नंबर में ये चीज प्रश्न में आपको दिया गया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये देखिए कि ये देखिए समझ लीजिए, यहाँ पे एक प्रश्न अच्छे प्रकार से समझ लीजिए, टोटल प्रश्न जो है कि आप जो है कि अच्छे प्रकार से बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए ये अपरिमेय संख्या, सबको पता है कि √5 एक अपरिमेय, सबको पता है, ऐसा नहीं √5 क्या है, अपरिमेय, जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है कैसे अपरिमेय संख्या, ये चीज दिखाना है। तो वो चीज दिखाने के लिए फिलहाल जो है कि √5 को जो है कि परिमेय संख्या मान लेना है, यानी जबरन इसको परिमेय संख्या मान ही लेना है, थोड़ा देर के लिए मान लेना अपरिमेय संख्या। जैसे कि आप सब जानते होंगे ना, कभी ये लड़का है, ये लड़की है, ये गर्ल है, ये बॉय है, बॉय को कभी कभी दिखेगा बॉय जो है कि लड़की बन जाता है, क्या बन जाता है, लड़की बन जाता है, लड़की का पोशाक पहन लिया और लड़की बन गया, बाकी बार डांस चलने लगा, नचनिया डांस। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, √5 यानी कि जो अपरिमेय संख्या है इसको जो है कि परिमेय संख्या बनानी, कि ये लड़का है आपको लड़की में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर। तो वही चीज हमने इसको मान लिया परिमेय संख्या, यानी लड़की बना, जैसे लड़की बनाएंगे तो लड़की का पोशाक चाहिए, परिमेय संख्या का पोशाक जैसे P/Q होता है, लड़की का पोशाक जैसे फ्रॉक जो लड़की पहनता है वो चीज होता है। तो यहाँ पे चीज वही चीज लिखे, यानी कि जैसे ये परिमेय संख्या हुआ वैसे इसका पोशाक, यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहना चाहता है तो इसको हमने लिख दिया P/Q, और यह √5 तो √5 हो गया। क्लियर है। तो ये हमने क्या क्या पोशाक पहना दिए। यहाँ पे हमने एक कंडीशन दिया, जहां P एवं Q सहअभाज्य पूर्णांक संख्या है। देखिए सहअभाज्य संख्या का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF जो है कि 1 हो, वो सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य पूर्णांक संख्या कहलाएगा। तो ये 2 ये P और Q का जब HCF निकालेगा तो 1 हो जाएगा, तो वो सहअभाज्य पूर्णांक होगा, और जितना होगा सबका 1 ही आएगा जब एलसीएम लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और लिखे कि Q नो इक्वल टू 0, यानी Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इससे गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है। हमने ये आपका जगह कंडीशन दे दिया, ये चीज होना चाहिए, इतना सा शर्तें नियम पालन करना चाहिए, शर्तें का इस नियम को पालन करना चाहिए, है ना, और पालन करेगा भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में लिखे, सब में इतना सा चीज लिखेंगे, तो आपको ये माइंड में सेट ही कर लेना है। क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया, देखिए √5 में थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंजिंग। तो यहाँ पे हमने चेंजिंग क्या चेंजिंग क्या, इसको भगा। देखिए रूट को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे √5 है, हम बोले रूट को भगाने के लिए क्या करना, बोलेगा स्क्वायर कर दीजिएगा ना तो भाग जाएगा। बिल्कुल भाई आपने सही बोला कि स्क्वायर यदि कर दीजिएगा तो ये भाग जाएगा, क्योंकि √5 गुना स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार लिखो, तो √5 गुना √5 लिखेंगे तो हो जाएगा √25, और √25 का बार हो जाएगा 5, इस प्रकार से हो जाएगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे क्या कि इसको हिंदी में बोलेंगे वर्ग कर देना। तो हमने लिखा कि ये जो है कि √5 जो है कि दोनों तरफ जो है कि वर्ग कर, दोनों तरफ क्यों भाई, ये है P, ये है Q, ये है √5, यदि इसी पे खाली वर्ग करेंगे तो गड़बड़ हो। कैसे, आप देखिए आप जाइएगा मेला देखने के लिए, दोस्त साथी के साथ मेला जाइएगा, कहाँ जाइएगा, मेला जाइएगा, वहाँ बोलिए आप खाइएगा महंगा वाला सामान, आप खाइएगा महंगा वाला,
और दूसरा जो दोस्त है उसको सस्ता वाला दिलाइएगा, तो बोलिए कभी तालमेल बैठेगा? नहीं बैठे, गलत हो जाएगा। जो सस्ता वाला जो इसको दे रहे वो आपका निंदा कर देगा। क्लियर है? तो यहाँ भी यदि एक को वर्ग किए तो ये दोनों साइड को वर्ग करना पड़ेगा, यानी कि जो चीज़ आप खा रहे हो वही चीज़ अपना दोस्त को भी खिलाइए, तब मस्ती में रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे दोनों साइड हमने क्या क्या वर्ग किया। अब देखिए वर्ग क्या, तो कंडीशन क्या हुआ कि कंडीशन आ गया पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर √5। अब देखिए हमने बोला कि पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि क्यू गुना क्यू कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हालांकि नहीं किए, तो यहाँ पे देखिए क्यू गुना क्यू कर सकते हैं √5। अब देखिए ध्यान से, हम बोले ये √5 तो भाग ही जाएगा ना, क्या हो जाएगा √5 भाग जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका ए भाई हट जा 5 बचेगा। अब देखिए हम बोले इसके नीचे कुछ नहीं थे, एक गुना पी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर, और एक क्यू इस साइड में गुना कर, एक क्यू नीचे में पर एक गोला रहने दीजिए, तो यहाँ पे हमने जैसा कि रहने दिए, और एक क्यू गुना इस साइड में कर दीजिए तो 5 क्यू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्यू। अब समझिए पे ये पी स्क्वायर बटे क्यू परिमेय संख्या, जो बटे में रहे वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या। अब 5 क्यू आपका पूर्णांक संख्या। कैसे भाई? क्योंकि क्यू के स्थान पे यदि 1 रखेंगे तो हो जाएगा 5, -1 रखेंगे तो हो जाएगा -4, तो प्लस माइनस क्या होता है? ये पूर्णांक संख्या में आता है। ऐसा नहीं कि आप 2 3 4 5 10 10 कुछ भी रख सकते। क्लियर है? तो ये आपका पूर्णांक संख्या। तो यहाँ पे हमने वही लिखा कि पी स्क्वायर बटे क्यू, अतः पी स्क्वायर बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, किंतु 5 क्यू एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पे लिख दिया वही चीज पूर्णांक संख्या है। क्लियर? अब देखिए इसलिए परिमेय संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा? पूर्णांक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या रहता है पी बटे क्यू के रूप में, पूर्णांक संख्या प्लस माइनस में रहता है, दोनों आपस में बराबर हो नहीं सकता है। क्लियर है? इसलिए यह जो आता है हमने बोला √5 एक अपरिमेय संख्या, ये आपका प्रूव्ड हो गया। क्लियर है? तो आशा करते हो आपको समझ में अच्छे प्रकार से आ गया होगा। देखिए अब आपको देखिए एग्जाम हॉल में मिल जाएगा √2, √3 आ जाएगा, √7 आ सकता है, √11 आ सकता है, √13 आ सकता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे 5 है तो दूध देगा तो दूध लगा देना, 2 लगा देना, 3 वाला देगा तो 3 लगा देना सगर, बाकी बात आपका आंसर आ जाएगा। बस सब यही लिखना है। तो मेरे भाई हमने ये क्या क्या आपको ये जो है कि एक प्रकार से समझे तो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपको ईमानदारी पूर्वक जो है कि घर से बना कर करना, ताकि अभ्यास कीजिएगा तो आपके लिए ये सब जो प्रोसेस है ना ये सब ऑटोमेटिक लिखा जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज जो कि ईमानदारी पूर्वक से आप घर में बनाइएगा, है ना? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट देखिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। बिल्कुल ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर है? तो देखिए हमने वही चीज किया, परिमेय संख्या मान लिया इसको। देखिए बोले 3 + 2 √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का पोशाक बना दिया पी बटे क्यू बराबर 3 + 2 √5, जहां हमने दिया पी एवं क्यू सहभाज्य पूर्णांक संख्या है, क्यू इक्वल टू 0। जैसा कभी ऊपर में 1 नंबर प्रश्न में देखे √5 वाला सिद्ध करने में, तो वही चीज यहाँ पे लिखा ना। देखिए कुछ चेंजिंग नहीं, आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे वर्ग तर्क नहीं करना, इसलिए हमने बोला ना वो चीज ज्यादा VBI था और ये चीज ज्यादा VBI नहीं, लेकिन VBI ये भी आपका 80-85% VBI है। ठीक है? ध्यान में रखना, कम ये भी नहीं है, लेकिन ज्यादा वो पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। ठीक है? तो हमने बोला ये 3 प्लस से पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखा ये माइनस हो गया है पर में, 3 आ गया था ना। अब बाकी इसके नीचे कुछ नहीं थे कि यहाँ बच जाएगा 2√5 पेपर में, तो 2√5 लिखा। अब हम बोले क्यू और एक का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा क्यू, तो क्यू लिख दिए। अब फिर क्यू से ये वाला क्यू में भाग दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, एक गुना कर दीजिएगा ये वाला पी कर दीजिएगा तो हो जाएगा पी ही, तो यहाँ पे लिख दिए पी। क्लियर है? फिर ये माइनस यहाँ पे उतर जाएगा, फिर ये 1 से भाग दीजिएगा क्यू बार में जाएगा, क्यू गुना 3 की जगह तो हो जाएगा 3Q, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए √5 ये जो रूट वाला है ना, रूट को एक साइड कर दीजिए, बाकी जो रूट के बाहर में उसको एक साइड कर दीजिए, आपका हो जाएगा कम बन जाएगा। तो हम बोले ये 2 है गुना में, देखिए तो एक बार लिख देते p - 3Q बटे यहाँ पे Q है बराबर है 2√5। क्लियर है? हम बोले इसके नीचे 1, तो 1 गुना इतना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं। ये 2 गुना इधर कर दीजिए Q, तो ये 2 उठ करके इधर आ जाएगा, जैसा कि देख सकते हैं 2Q। अब बच जाएगा पर में √5, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं √5। अब देखिए समझिए, जिसे भिन्न में लिख सकते हैं p बटे क्यू में, वो परिमेय संख्या होगा, ये रूट में जो रहता है वो अपरिमेय संख्या होगा। तो हमने अतः करके लिखा है ये जो है कि भिन्न वाला परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अच्छा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे दिख दिया कि इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय संख्या रूट में रहेगा, परिमेय संख्या भिन्न में रहेगा।
ये दोनों आपस में बराबर होगा नहीं, इसलिए 3 + 2√5 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से प्रूव कर दे। तो एक गौर से देखिएगा तो यहाँ तक का प्रोसेस और यहाँ तक का प्रोसेस जो है कि आपका जो एक ही रहता है, बस बीच में देखिए खाली बदल रहा है। जैसा कभी 3 नंबर में भी देखिएगा ये वाला प्रोसेस बदलाएगा, बाकी ये सब लिखाएगा खाली। देखिए तो 3 नंबर प्रश्न देखते क्या कहते हैं, ये देखिए इसमें 3 प्रश्न है ना। तो 1 नंबर में कहता है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमने माना कि ये 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या P/Q में रहता है, तो P/Q बराबर हो गया 1/√2, जहाँ P एवं Q सहभाज्य पूर्णांक संख्या है किंतु Q ≠ 0 है। देखिए तो यहाँ भी वही चीज लिख दिया ना। अब देखिए ध्यान से, हमने बोला P/Q ये बराबर है तो बराबर लिख दिए, इसको थोड़ा सा ये 1/√2 लिख दिए। अब बोले आप परिमेय संख्या, ये नीचे में रूट दिखे रहना पसंद नहीं करता, इसको भगाना ही है, तो भगाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण किए, देखिए हर का परिमेयकरण क्या कहता है, √2 ऊपर में भी √2 नीचे में भी गुना कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते, क्योंकि √2 कटेगा तो एक ही आएगा, एक से किसी में गुना करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। अच्छा यहाँ पे आप दे दीजिए कंडीशन में कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का लिख दीजिएगा प्रमेयकरण करने पर। तो हमने यहाँ पे नहीं लिखा था, आपको जो है कि लिख देना। क्लियर, ताकि जो बंदा देखे उसको लगे तो ये सारा डिटेल से लिख दिया है ना। अब देखिए हर का परिमेयकरण किए तो इसको यहाँ पे तो हमने लिख ही लिया, बाकी बात √2 गुना 1 होगा तो हो जाएगा √2, और √2 गुना √2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2। क्लियर है। अब देखिए हमने बोला रूट वाला को एक साइड छोड़ना है, बाकी सबको साइड भेजना है। तो बोले 2 नीचे में तो गुना कीजिएगा तो 2p हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 2p। अब बटे ये इधर हो जाएगा, ये बोला q तो बटे q, और ये पर में बच जाएगा खाली √2, तो √2 बच गया। क्लियर है। तो हमने वही चीज बोला। अब देखिए ये बटे में है तो ये परिमेय संख्या होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं √2 आपका परिमेय है तो यहाँ पे लिख दिया परिमेय संख्या। अच्छा परिमेय संख्या कभी मिलन नहीं होगा, इसलिए हमने लिखा नो = अच्छा, तो जब नहीं मिलन होगा तो 1/√2 आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर का। तो ये देखिए तो यहाँ पे आपका 2 होगा। क्लियर है, 2 कर दीजिए। अब समझिए यहाँ पे वैसे भी बनाया कि माना कि 5√7 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय है तो परिमेय का पोशाक पहना लिया, पहनावा। तो P/Q बराबर 7√5, जहाँ ये वाला कंडीशन हमने लिख दिया, सब में लिख रहा हूँ। अच्छा P/Q हो गया, इसलिए 7/√5, इसके नीचे कुछ नहीं। अब 1 गुना इतना कीजिए तो P रह जाएगा, है ना। हम बोले रूट को एक साइड छोड़ना है, जैसे कुछ भी रह जाएगा रूट, तो रूट के अंदर कुछ भी आ सकता है, जैसे √5 है यहाँ पे, तो रूट को एक साइड छोड़ना है ना। तो बोले 7 गुना Q कर दीजिएगा तो हो जाएगा 7Q, ये बच जाएगा खाली क्या चीज √5। चलिए क्लियर है, मेरा काम बन गया। ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। तो हमने लिखा आता है इतना परिमेय संख्या, किंतु √5 एक ये अपरिमेय संख्या, इसलिए परिमेय संख्या = अपरिमेय संख्या, तो अतः ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्लियर, तो फटाफट बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। ये देखिए कहता है कि 6 + √2 क्या है, परिमेय संख्या? बिल्कुल है। मान लेते हैं ना, माना कि ये एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या मान लिए तो ये परिमेय संख्या पोशाक P/Q बराबर ये हो जाएगा, जहाँ कंडीशन हमने लिख दिया। अब देखिए हमने बोला P/Q ये प्लस है, पर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस है। अब बाकी 6 इस नीचे में कुछ है तो 1 बोल सकते हैं। 1 और Q का एलसीएम लीजिएगा तो Q हो जाएगा। क्लियर है। Q से भाग दीजिए, Q से Q में भाग दीजिए एक बार में, 1 गुना P कीजिएगा P हो जाएगा, माइनस तो माइनस, फिर 1 से भाग दीजिए P बार में तो P बार में जाएगा, P गुना 6 कीजिएगा तो हो जाएगा 6Q, सॉरी Q होगा तो यहाँ पे 6Q हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए बताइए तो ये आपका परिमेय संख्या, तो यहाँ पे लिख दिए परिमेय संख्या, ये आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ये एक स्टेप फालतू में बढ़ गया, आपको नहीं बढ़ाना। क्लियर है। तो हमने बोल दिया आता है ये जो है कि परिमेय संख्या, ये साइड का परिमेय संख्या, तो हमने लिखा ये परिमेय संख्या, और √2 आपका एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या लिख दिए, इसलिए परिमेय संख्या = परिमेय संख्या। क्लियर। अतः 6 + √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से लगे। क्या कहता है, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या फिर कहता है कि अशांत आवृत्ति का है, ये बताइए। तो सबसे पहले आपको जानना है कि शांत अशांत क्या है। इस शांत अशांत का हमने एक वीडियो पहले बना दिया हूँ विस्तार तरीके से। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि शांत अशांत का मतलब है शांत तभी होगा जब ये देखिए भिन्न बराबर फॉर्मूला आता है अंश बटे हर, जब हर का वैल्यू क्या चीज, हर का वैल्यू 2, सिर्फ 2 ओनली 2 आ जाए हर में, या फिर 5 आ जाए। ठीक है, क्या बोले 2 आ जाए या फिर 5 आ जाए,
2 का मतलब 2 कब कितना भी आ सकता है, इसका लिमिट नहीं है। 5 भी कितना भी आ सकता है, इसका लिमिट नहीं है। सिर्फ 2 आ जाए या सिर्फ 5 आ जाए तो भी शांत होगा, और 2 या 5 दोनों आ जाए तो भी आपका क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अदरवाइज अलग से आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, 11 हो गया तो अशांत होगा। सिर्फ 3 भी आएगा तो अशांत, सिर्फ 7 भी आएगा तो अशांत, सिर्फ 11 भी आएगा तो अशांत, या 2 के बीच में 3 भी घुस जाएगा तो अशांत होगा। क्लियर है, ये बात आप जो है कि माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि 13/31/25, तो हमने लिखा 13/31/25। तो सॉल्यूशन में लिखे कि 13 तथा 31/25 सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ समझिए सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्या का मतलब हुआ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF 1 हो, 2 या 2 से अधिक संख्या का HCF 1 हो, तब 13 और ये 31/25 का HCF निकालेगा तो 1 होगा, तो हमने लिख दिया सहभाज्य संख्या। क्लियर, एक डाउट तो यहाँ तक से आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमने क्या किया, हर को खंडित किया। क्या किया, हर को खंडित, बिना विभाजन यानी बिना भाग दिए, तो भाग नहीं दे रहे हैं ना। तो 5 से खिलाए, यानी कि 31/25 को हमने क्या किया, 5 से डिवाइड किया। तो 5 कम 31 से कम 30 है, 6 बार में बच गया 1, या क्योंकि 31 में 30 निकल गया 1 सटा दे तो हो गया 12, 5 कम 12 से कम है 10, 2 बार में है ना, बच गया 2, 2 10 हटा दिया 25, 5 कम 25 है 5 बार में। फिर हमने क्या किया, इसको 5 से खिलाया, क्योंकि 5 अंतिम में 5 है इसलिए 5 से खा रहा है, ध्यान में रखना है। 3 से खिलाने का नियम बोले थे, जोड़ करके 3 से भाग देने के लिए। 3 से लगेगा तो खिलाना, नहीं तो नहीं, लेकिन ये 3 से नहीं लगेगा। देखिए तो यहाँ पे आ गया 625, फिर 5 से 6 से 25 में डिवाइड कीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए आप जो है ना ये इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 जगह 5 खिलाएगा बचे 1, फिर 2 तरह 5 दूना 10 खिलाएगा, फिर बचेगा 2, फिर 25 हो गया 25, इस पर 125 तो 125। आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। क्लियर, या फिर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। फिर 125, फिर 5 से डिवाइड दिए 125 में था 25, फिर ये 5 से भाग दिए 125 में आ गया 5। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। हमने लिखा साथ ही हर क्या है 31/25 बराबर 5 है आपका 4 को, यहाँ पे देख लेते 1 2 3 4 5 है साथियों। तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पे लिख देना आपको 5 पर पावर 5। तो सिर्फ 5 आ गया तो ये क्या आ गया, 5 आ गया तो क्या आ गया, 5 का न भी रह सकता, शांत हो गया। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव निभाने के लिए वाला प्रोसेस लाने के लिए हम क्या क्या गुना 2 पर पावर भी 0 दे दे। देखिए किसी पे पावर 0 का मतलब होता है 1, ध्यान में रखिएगा। तो 2 पर पावर 0 दे दिए तो इसका मतलब 1 गुना इतना कीजिएगा तो यही रह जाएगा, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि पता चले ये 5 पर पावर 5, ये 5 पर पावर 5 लिखना है। फिर 5 पर पावर 5 गुना 2 पावर 0, जो कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप का है, इतना सा लिखना है। उसके बाद लिखना आता है इतना का 10 शांत। ठीक है, तो आपको तो पता चल गया यही से ये सिर्फ 5 है तो ये शांत होगा, क्या आएगा, शांत होगा। लेकिन बस इतना सा पॉजिटिव निभा देना, क्योंकि 2 नंबर है ना, 2 मार्क्स का पूछा है तो इस प्रकार से आपको लिख देना। ठीक है, ऐसे नहीं कि टून भंग में जैसे मैं तैसे बना दीजिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहता है तो बात अलग रहता है, ये सब्जेक्टिव है इसलिए सब्जेक्टिव तरह बनाइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है, चलिए बस दिया गया 17/8। तो हमने क्या किया 17 8 आपका क्या है, एक सहभाज्य संख्या, लिख दिया सहभाज्य संख्या, यानी HCF 1 होगा 2 या 2 से अधिक संख्या होगा ना। तो 8 को तोड़ा, तो 8 को तोड़ा, 2 से डिवाइड दिया 8 में 4, फिर 2 से डिवाइड दिया 4 में भाग दिए तो 2, तो 2 का हुआ 3 गो, तो यहाँ पे लिखे 2 3 गो। अच्छा 5 कुछ नहीं तो बोल सकते 5 पर पावर 0, पॉजिटिव निभा रहे हैं, 0 इसका मतलब होता है 1 ही। क्लियर है, पॉजिटिव निभा रहे हैं। तो जब सिर्फ 2 भी रहेगा तो क्या कहलाता है, शांत ही कहलाता है। बस पॉजिटिव निभा के साथ ही हर 8 बराबर 2 पर पावर 3 है गुना 5 पर पावर 0, जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है। इसलिए यानी आता है इतना का दशमलव प्रसार क्या गया, शांत हो गया, बस हो गया, बन गया, कहानी खत्म। अगला प्रश्न देखिए फटाफट, वही है, आप भी बना सकते हैं। तो यार ये 64/455 यहाँ लिख दे 64, और 455 आपका क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। तो 455 को हमने क्या किया, ये तोड़ा, तो 455 को 5 से भाग लगेगा, क्योंकि 3 से लगेगा नहीं, क्योंकि 5 4 9 5 14, जो कि 3 के टेबल में 14 नहीं है। 5 से खिलाए तो 5 9 45, ये 9 बार में गया 45, फिर बचेगा 5 5 का 91 बार में, तो यहाँ पे लिखा 91। फिर 7 से डिवाइड दिया तो 13 बार में। अब यहाँ पे देखिए 7 ही हर हमने बोला 5 गुना 7 गुना 13। अच्छा हमने बताया था क्या, सिर्फ 5 रहे तो शांत, 5 के बाद कोई भी टपक जाए तो वो अशांत हो जाएगा। तो टपक गया ना 7 भी 13 भी, इसलिए अशांत है। तो हमने लिया 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है,
इसलिए आता है यह दशमलव प्रसार का क्या है, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति का है। क्लियर है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पे देखिए भाई क्या दिया गया, कहता 15/1600। थोड़ा सा यहाँ पे फॉलो कीजिए, हम एक बात बताने के लिए आपको भूल गए थे, यहाँ पे ध्यान रखें। जब कटेगा तो कटा लेना, यहाँ कट रहा है 5 से, 5 तिया 15, 5 से कट रहा है 5 तिया 15 बचा 1 ने 5 चौके 20 या फिर 0, 300 5 चौके 20। ये देखिए भाई, ये देखिए तो फिर से एक बार 15/1600 है ना, तो 5 तिया 15 या ये 5 तिया 15 इसको खिलाते हैं, 5 तिया 15 बचा 1, तो 5 दूना 10 और फिर 0 0 यानी 320 आएगा, 3/320। तो यहाँ पे देखिए इस कटे तो कटा लेना है, तो हमने इसी को कटा करके लिखा 3/320। 15/1600 का सरलतम रूप हो जाएगा 3/320, जो कि ये आपका सहभाज्य संख्या है, ये नहीं है सहभाज्य संख्या। क्लियर है, तो हमने यहाँ लिखा कि यहाँ 3 तथा 320 जो है कि सह, ये देखिए लिखा गया, सह लिख देना साथियों, यहाँ पे सह होगा, सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे 320 को हमने क्या क्या खंडित किया, तो 2 से डिवाइड दिया 320 का तो हो गया 160, यानी 320 का आधा 160, फिर 2 से डिवाइड दिया 160 का आधा जाएगा 80, फिर 2 से डिवाइड दिया 80 का आधा जाएगा 40, फिर 2 से दिया 40 का आधा जाएगा 20, फिर 2 से डिवाइड दिया तो 20 का आधा जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड दिया 10 का आधा जाएगा 5। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए 2 का गो टोटल 6 गो है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया 6 गो, कितना लिख दिया 6 गो, 5 का गो है 1 गो है तो 5 गो। अच्छा देखिए ध्यान से 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है ना, पावर में कुछ भी रह जाए उससे आपको बहस नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो हमने लिखा जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, अतः ये इसका दशमलव प्रसार क्या है, तब शांत है। 2 आ गया, कितना भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पावर में कुछ रहे उससे बहस नहीं है, 5 आ गया तो शांत होगा, इसके अलावा कुछ बात जाता है तो शांत होता है। ठीक है, तो आइए फटाफट दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है 29/343, ये आपका सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो हमने 343 को डिवाइड किया तो 7 से भाग दिया तो 49 बार में खत्म हो गया, फिर ये 7 से डिवाइड दिया 49 को तो 7 बार में, तो टोटल 7 आ गया 3 को, तो हमने लिखा 7 ही है, 343 बार 7 3 को, तो सिर्फ 7 ही आ गया तो अशांत होगा, है ना, 2 5 नहीं देगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है भाई क्या गया, चलिए तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, अतः इतना इतना का दशमलव प्रसार क्या है आपका, अशांत होगा। क्लियर है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट। क्या है देखिए यहाँ पे 6 नंबर का कहता है कि 23 ये देखिए लिख दे 23/2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर ये 3 2 है, कितना है 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये पहले से हल करके दे दिया, तो ये आपका क्या होगा, शांत होगा। तो हमने लिखा सॉल्यूशन में तो इतना इतना सहभाज्य संख्या है, साथ ही है इतना है ना, जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का है, अतः इतना इतना का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर है, फटाक से लिख दिए। चलिए उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है इतना इतना, ये भी देखिए हल करके दे दिया गया 129/2 है आपका, 2 को गुना है 5 पर पावर 7 गुना है 7 पर पावर 5। जब 2 5 के अलावा दूसरा संख्या टपक जाए तो अशांत होगा। ठीक है, तो हमने लिख जाता है यह क्या आपका सहभाज्य संख्या है, साथ ही है इतना इतना जो कि इसके रूप का ये दिखे आपका, जो कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं है, यहाँ पे क्या लिखाना है, नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार का क्या होगा, अशांत आवृत्ति का होगा, फटाक से बोल देना। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ये देखिए पे 8 नंबर 6/15, तो प्यारे भाई 6/15 है, यदि आप 15 का सिर्फ हल कर देते हैं ना तो निकल जाएगा 3 गुना 5 जो कि अशांत होगा, लेकिन ये आपका भाई ये अशांत नहीं है, गलत है, ये आपका शांत है। कैसे भाई, 6/15 है ना, पहले कट रहा है 3 से, तो 3 दूना 6 3 5 15, अब बोलिए 2/5 आया, क्या आ गया 2/5 आ गया, जो कि ये 6/15 का सरलतम रूप 2/5 तथा 3 और 5, ये भाई ये कितना मिस्टेक हो रहा है बताइए, ये 2 होगा। क्लियर, यहाँ पे 2 तथा 5 सहभाज्य संख्या है, साथ ही हर क्या 2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर n, क्योंकि 5 का हुआ इसमें, ये 2/5 5 एक आ गया ना, तो ये शांत ना हो गया, नीचे में 5 आएगा तो क्या आएगा आपका, शांत ना होगा। तो ये हम बोल सकते हैं ना 2 पर पावर 0, बिल्कुल बोल सकते हैं, कुछ नहीं 0 बोल सकते हैं, 5 का हुआ 1 होता है, 5 गुना 5 पर पावर 1, ये इसका रूप का हो गया ना। अब देखिए हमने लिखा 2 पर गुना 5 पर पावर n के रूप का हो गया, देखिए तो पावर हो गया ना, तो हो गया तो ये शांत होगा।
तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, कटे तो कटा लेना पहले तब हल करना, ऐसे गलत होने की संभावना हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे देखिए ये 9 नंबर दिया गया 35/50। तो देखिए देखने से लग रहा है ये कट है 5 से, 5 7 35 और 5 से कटाइएगा तो 5 का 5 यानी 10। तो 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने वही लिखा। इसका सरलतम रूप 7/10 है तथा 7 10 क्या है आपका सहभाज्य संख्या यानी अक्षेपक होगा संख्या है। तो 10 को तोड़े 2 5 और ये 10 बराबर हम बोले 2 एगो 5 एगो, जो कि ये 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए भैया, कहता है ना 77/210, ये भी कटा है 7 से, 7 का 7 7 का 7 7 21 यानी 30। 30 को तोड़िएगा तो 3 गुना कर दीजिएगा ना 2 गुना 5, तो ये 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, जैसे कि हमने तोड़ा तो 2 से खिलाया तो 30 का आधा 15 आ गया, फिर 3 से खिलाया तो 3 5 15, तो अब बीच में टपक गया 3, जो कि आसान है, सिर्फ 2 5 रहना चाहिए। ठीक है, शर्त ये है। तो लिखे साथ ही हर जो है इतना जो कि 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, इसलिए दशमलव प्रसार का क्या होगा शांत होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। याद है क्या दिया गया, कहता है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत है। उसका बोला दशमलव प्रसार लिखिए जो क्या है शांत है। ठीक है, तो हमने उठाया शांत, ये पहला प्रश्न पहला नंबर का क्या था शांत था। तो दशमलव प्रसार लिखने बोला ना, तो देखिए 13 बटे क्या है 31 25, तो नीचे से भाग ऊपर में देना। ठीक है, ध्यान में रखना। तो 31 25 को भाग दिया 13 में ना 31 25 से भाग दिया 13 में, तो भाग लगेगा नहीं, तो 1 0 यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। फिर दशमलव, ये देखिए समझिए यहाँ समझिए हे भाई, हम बोले कि 31 25 को भाग देंगे 13 से, तो ये भाग डिवाइड लगेगा नहीं, तो यहाँ 0 बैठाएंगे, तो यहाँ दशमलव 0, तो यहाँ पे 1 0, फिर नहीं खा रहा है, फिर 1 0, फिर 1 0 आपको देना, फिर ये 1300 है, 31 25, फिर 1 0, तो फिर यहाँ पे 1 0, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से होगा 13,000। अब ये 13,000 ये 3,125 से है। ठीक है, तो अब जो है कि खाएगा क्या बार में 4 बार में, कितना बार में 4 बार में, तो 1250। अब इसको घटा दिए 1300 में 1250, तो बचा 5,000, ये 500 बचा मेरे भाई 500। इसमें फिर से 1 0 आप लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। 5,000 को खिला 1 से, कितना से 1 से, तो 31 25 या 3,125, तो जब घटा दिए तो आ गया 1,875। फिर अपने मन से 1 0 लगा दिए, अपने मन से लगा सकते हैं दशमलव के बाद। फिर खाया 6 बार में, तो 6 बार में टोटल खा गया आपका, जो कि यहाँ पे बचा शेषफल ये 0 बच गया। तो दशमलव के बाद देखिए कट गया ना, यही चीज़ तो आपको जानना था, जो शांत होगा वो दशमलव के बाद कट जाएगा, तो आपका आंसर ये आ गया। हमने लिखा था इतना का दशमलव प्रसार ये होगा। ठीक है, आंसर में लिख दिया। उसी प्रकार से 2 नंबर भी शांत है, तो नीचे में 8 से भाग दिया 17 में, तो भाग दिए तो मेरे भाई ये क्या हो गया ना, यहाँ पे आकर के 0 आ गया, यानी कि आंसर आ गया 2.125। तो देखिए जो शांत है 10 पूरा 0 आ जाता है ना नीचे में, ये चीज़ सिखाने के लिए बोल रहा है, सीखिए। यहाँ पे जो शांत होता है वो कट करके 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर ये आ गया, जहाँ पे यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से 4 नंबर भी देखिए। अब भाग दीजिए, भाग जानते हैं 15 से दीजिएगा 16 में, ये सॉरी 1600 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 1600 से भाग दीजिएगा 15 में, तो खाएगा नहीं, तो 0 दशमलव, तो यहाँ पे 1 0, फिर नहीं खाएगा, फिर 0, तो फिर 0, जैसा कि आप देख सकते हैं। तब खाएगा जाएगा इतना बार में जो है कि आपका ख़त्म हो जाएगा। भाग दीजिएगा भाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने क्या किया 4 नंबर का, ये 6 नंबर का शांत है, तो भाग दिए। ये देखिए 2 पर पावर है 3 गुना 5 पर पावर है 2, 2 पर पावर 3 का मतलब 8 गुना 5 पर पावर 2 मतलब 25, तो 25 गुना 8 की जगह कितना हो जाएगा आपका, बोलिए फटाफट बोलिए, तो हो जाएगा 200। तो 200 से 23 में भाग दिए थे 0 दशमलव, तो यहाँ पे 1 0 बैठा दिए। ठीक है, तो इसको भी हल किए, तो आपका ये देखिए यहाँ पे आपका इस प्रकार से एक भाई, यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे एरो लगेगा, मिस्टेक से भूल गया, यहाँ पे भी इस प्रकार से लगेगा, यहाँ पे भी इस प्रकार से लगेगा, तो फटाक से इसका भी आंसर आ गई ये वाला चीज़। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये सब आपसे बन जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं 8 नंबर में भी है,
6/15 इसको भाग दिए तो आपका आ गया 0.4 कट करके, तो ये भी शांत है, तो हल निकाल लिया 0.5। इसको भी वैसे कि हल के यहाँ पे आपको ये वाला एरो देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आ गया 0.7 कट गया, ठीक है। तो चलिए ये सब आशा करता हूँ आपसे बन जाएगा, ठीक है। यदि दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हैं, हम इसको बता देंगे, ठीक है। तो आइए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। कहता कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मैंने परिमेय संख्या या फिर नहीं, ये बताना है। कहते यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हो। मतलब Q के आभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हो। चलिए आते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ प्रश्न नंबर पहला हमने क्या क्या चूज किया, तो ये दिया गया, तो ध्यान से देखिए 443 दशमलव दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब मेरे भाई दशमलव के बाद ये कोई दशमलव वाला प्रश्न दिया रहे तो ध्यान में रखना कि वो आपका परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि दशमलव डिलीट होगा तो ये कहेगा, बाकी जितना सब क्या बन जाएगा, 0 जाते रहेगा। जब वो डिजिट है, जैसे 1 2 9 डिजिट है, 9 0 आ जाएगा। तो जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हो, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो हमने वहाँ पे वही लिखा आता है यह एक परिमेय संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ दी गई प्रश्न शांत है। दी गई प्रश्न क्या है, शांत, यानी दशमलव के बाद क्या जाता है, कट गया, खत्म हो गया इतना बार में। तो जो शांत रहेगा वो परिमेय संख्या रहेगा, ये बात ध्यान में रखिए। तो ये आपका जैसे कि यहाँ पे हमने ये इसको हल किया, इसको यहाँ पे ये वाला एरो लगेगा, क्लियर है। तो हल करके यहाँ पे दशमलव उड़ा करके बतला दिया कि देखिए ये भाई परिमेय संख्या इतना था, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ये डॉट 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 का चिन्ह दे दिया, यानी कि ये आपका जो है कि शांत तो हो नहीं सकता, क्योंकि कितना दूर तक गया ये पता नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 दशमलव क्या आपका है, 1 2 120, फिर 1 2, फिर 2 0, फिर 1 2, फिर 3 0, यानी किसी प्रकार से बढ़ते जा रहे। देखिए 120, फिर 20, फिर 12 पे 2 0, फिर 12 पे 3 0, फिर 12 पे 4 0, उसी पर 12 पे 5 0, इसका पता नहीं है, इसलिए यह अशांत है। तो हमने लिखा दी गई प्रश्न अशांत है। दी गई प्रश्न क्या है, अशांत है, या इसलिए यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या। जो अशांत होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, जो शांत होगा वो परिमेय संख्या होगा, क्लियर है। अगला यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये रेकरिंग दिया गया, क्या चीज रेकरिंग। तो रेकरिंग वाला प्रश्न आपका शांत होता है, ध्यान में रखना है। रेकरिंग वाला प्रश्न क्या आता है, शांत होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा दी गई प्रश्न क्या है, शांत है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो आपको बताना था परिमेय संख्या है क्या परिमेय संख्या, तो हमने आपको सब बतला दिया, ठीक है। तो अगला प्रश्न, तो मेरे भाई आपका जो है कि 1.4 में इतना सही प्रश्न था, आज आपका जो है कि क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी प्रकार से जो कि समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे आपको वीडियो इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। सब्सक्राइब करने से आपको यह होगा कि कोई भी वीडियो यदि हम बना करके अपलोड करते हैं तो आप फटाक से उसको देख सकते हैं, आपको जो कि नोटिफिकेशन के रूप में आ जाएगा, अन्यथा आप उनसे वो वीडियोस नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।